तो ऐसा ये दुर्लभ क्षण आप सब लोगों को पता है कि अष्टानिक महापर्व। तो हम क्या करने जा रहे हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको अपने दुर्लभ सौभाग्य के ऊपर भरोसा हो जाएगा। द्रव्य क्या है? हम और आचार्य भगवंत, इनका सानिध्य, ये सब द्रव्य है। हम लोग इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय, वो भी पंचम काल की पर्याय में जो मनुष्य बने हुए हैं, हम द्रव्य बन करके जा रहे हैं। क्षेत्र है साक्षात सिद्ध भूमि, और वो भी सिद्ध भूमि कैसे? शाश्वत सिद्ध भूमि। फिर काल, काल की शुद्धता देखिए। अष्टानिक महापर्व जो अनादि निधन ऐसा महापर्व है, जिस पर्व में देवता भी अपने सुखों को छोड़ करके अखंड 24 घंटे, ऐसे 8 दिन तक अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं। और भाव, भाव तो आप सबको पता है। आप लोगों की तैयारियां जो है वो सारी बताई जा रही है कि हम किस प्रकार के भाव के साथ जाकर के पूजन करने वाले हैं। तो द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है और भाव भी है। अगर ऐसी अनुकूलता होगी तो जाकर के हमें किस प्रकार का पुण्य कमाना है। और इतनी अनुकूलता होने पर भी अगर हम जाकर के प्रमाद करेंगे, प्रमाद कहाँ हो सकता है? अरे अभी अभी तो पूरी पूजन करके आ गए, वापस स्वाध्याय में जाना है 2 बजे। अरे कोई नहीं, अभी तो मेरी कमर दुख रही है, अब तो मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, है ना? क्या होगा? आप घर में जो करते हैं वही चीजें वहां पर करने के लिए अगर आएंगे, तो इतना जो सौभाग्य, ये जो पुरुषार्थ करके हम लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, मतलब पुण्य ने तो वहां पहुंचा दिया, किंतु पुरुषार्थ हम अगर नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं होगा। अरे दिन भर में तो कर दिया, अभी कार्यक्रम में क्या जाना है? कार्यक्रम भी हमारे लिए स्वाध्याय ही है। इतना जबरदस्त रिस्पांस आप सब लोगों का मिला है सांस्कृतिक कार्यक्रम के, कि हम लोगों को जो प्रबंधक कमेटी बनी है उसको ये बड़ा प्रश्न, 3 बार तो अब तक मीटिंग हो चुकी है, और हम सब लोगों ने सबको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है कि कोई छूटे नहीं। और ऐसे ऐसे, अभी मैं देख रहा था, ज्वाइन हो रहा था, तब कोई दिखा रहा है निर्जरा भावना, हमारी संगीता कासलीवाल दीदी, सबसे बड़ा ग्रुप संगीता दीदी का ग्रुप आ रहा है। 24 लोग एक साथ मिल करके आ रहे हैं। सब लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका अनुमोदना करें। इतने लोगों को इकट्ठा करके एक साथ आना, ये कोई मजाक नहीं होता है। इसके लिए इतने लोगों की एक साथ भावना जब बनती है तब ये सब आते हैं। कविता पाटनी दीदी है, 9 लोगों के साथ आ रही है। पंढरपुर का ग्रुप आ रहा है, फल्टन का ग्रुप आ रहा है, डॉक्टर स्वाति दोभाड़ा का ग्रुप आ रहा है। अलग अलग ग्रुप, हमारे सरबती इंदिरा दीदी के घर के तो 5 लोग एक साथ आ रहे हैं। सौदरवेंद्र का 8 लोगों का परिवार आ रहा है। तो ये सब जाकर के हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर क्या बनी है, क्या नहीं बनी है, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि जो हमारे प्रबंधक है, जो हम सब की यात्रा, सारे कार्यक्रम सुनियोजित और सुव्यवस्थित होवे, इसके लिए हर रोज प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी प्रबंधक कमेटी, उस प्रबंधक कमेटी के लिए आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप सब लोगों को मैं यहाँ से उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये ऐसे इसलिए आप लोगों को इनसे बातें करनी है, क्योंकि ये लोग वहां पर रहेंगे जिनके साथ में आपको हर रोज वहां पर इंटरेक्शन करने पड़ेंगे। अगर आपको पूजन संबंधी कोई इस व्यवस्था है की समस्या है, आपको आसन संबंधी समस्या है, अगर आपको भोजन संबंधी, व्रती भोजन संबंधी, पूजन की सामग्री संबंधी कोई समस्या है, तो आपको किन को कांटेक्ट करना है ये आपको देखना है। अगर अभी भी आप लोगों में से किसी ने, समित शिखर जी का जो हमारा स्वाध्याय ग्रुप बना है उसमें अगर अभी तक आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोग उस सब इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाओगे, क्योंकि किसी को भी पर्सनल मैसेज किया नहीं जाएगा। सब लोगों को अपने अपने ग्रुप देखने हैं, और ग्रुप देखने के पश्चात आपको वहां पर जो कार्यक्रम है, हो सकता है कि आधे घंटे पहले किसी चीज की सूचना मिल जाएगी, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको उसका लाभ लेना है तो सबको ये आदत डालनी पड़ेगी कि हमें अपना और कोई ग्रुप देखे ना देखे, किंतु समित शिखर जी का ग्रुप तो हमको देखना ही देखना है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप देखना है।
सबसे पहले हेमांगी शाह दीदी अगर जुड़ चुके हैं तो कृपया हैंड रेज करना। हेमांगी शाह दीदी हाँ जुड़ चुके हैं। और ये मुंबई से हमारी दीदी जुड़ती है, हेमांगी शाह दीदी। ये वहां पर आसन व्यवस्था जो रहेगी, इंद्र कौन बनेंगे, कैसे कहाँ बैठेंगे, शांति धारा करता कहाँ बैठेंगे, हर रोज आसन की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब करने के लिए हेमांगी दीदी के लिए मुख्यतः से ये प्रबंधक बनी है। इन्हीं के साथ में पवन भैया, अगर आप जुड़ चुके हो तो हैंड रेस करें। पवन जैन जी, हैंड रेस करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आज मॉनिटर खुले हुए हैं, तो इसलिए जल्दी से मैं किसी को चेक नहीं कर पाऊंगा। पवन जैन जी, चलिए पवन भैया आएंगे तो आपको दिखाएंगे। संगीता दीदी, संगीता जैन दीदी, उन्हीं की धर्मपत्नी। हाँ पवन जी जुड़ चुके हैं, मैं इनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। पवन जी और संगीता दीदी, ये दोनों दंपत्ति है। ये दोनों आपके मुकुट माला और किरीट की भी व्यवस्था करने वाले ये दंपत्ति है। जयपुर से, अजमेर से चीजों को देख करके अच्छी तरीके से उसको डिसाइड करते हुए, फिर वो आपको समय पर समय चिकर जी कैसे पहुंचे, जहां तक कुरियर नहीं पहुंचता है फिर कहाँ पहुंचेगा, बिहारेल से जाएगा, गिरिडीह में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसी बहुत अलग अलग तरीके से आपको ये सारी चीजों की व्यवस्था करने वाली ये दंपत्ति है। तो हमारे पवन भैया है, ये अभिषेक की व्यवस्था हर रोज की जो रहेगी वो आपको सहयोग करेंगे। संगीता दीदी भी करेगी, और संगीता दीदी जो है इसके साथ साथ में वो व्रती भोजन की व्यवस्था भी संभालने वाली है। तो जो व्रतियों का भोजन करने वाले हैं, बस अभी बात निकली है तो आप लोगों को मैं बता दूं, आगे में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि सारा का सारा जितना भी भोजन है वो सारा का सारा भोजन शुद्ध भोजन होगा। शुद्ध भोजन का अर्थ है कि सारे के सारे मसाले जो है वो पिसे हुए अपने घर के पिसे होंगे, आटा घर का पिसा होगा। उसके साथ साथ में जो नमक कोई पर भी यूज नहीं होगा, सेंधा नमक ही सब जगह पर यूज होगा। तो अष्टानिक हो, नैमित्तिक 8 दिन के लिए व्रत करने वाले हो, एकासन करने वाले हो, सबके लिए वो भोजन जो है अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत हमको वहां पर नहीं है। ठीक है। जिनको बाहर के खाने का त्याग है, जिनको होटल के खाने का त्याग है, और हमारे जो रसोइया है, ये सब लोग जो है वहां के, ये सभी दिगंबर जैन ही हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आपको वहां पर शुद्ध भोजन, आपके सारे के सारे नियमों का पालन हो सके। इसके अलावा जो 2 प्रतिमाएं और ऊपर के लोग हैं, ध्यान से सुनना, जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जिनको 2 प्रतिमा या फिर ऊपर की प्रतिमा है, जिनको वस्त्र भी शोध के लगते हैं और भोजन भी शोध का, सोने का लगता है, ऐसे लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है वहां पर। तो आप लोगों को भोजन के समय वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था होगी, और वस्त्र बदल करके आपको वहां पर आप भोजन करेंगे और फिर वस्त्र बदल करके पूजा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो अलग व्यवस्था व्रती भोजन की है, उनको सचमुच में जिनको 2 और ऊपर के प्रतिभा के नियम है उनके लिए ही है। बाकी सबके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था वहां पर तो है ही है। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी कदरे और स्वाति कदरे दीदी जुड़ चुके हो तो हैंड रेस करना। चंद्रशेखर जी और स्वाति कदरे दीदी, बाकी बाकी अगर कोई जुड़ नहीं रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाकी जो प्रबंधक है उनको फोन करे, जिनके पास नंबर है जरा उनको फोन करना। और वो क्यों नहीं अभी तक जुड़े वो भी जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पवन जी आप भी देख सकते हैं, एक बार देखिए कदरे दीदी अगर नंबर आपके पास है तो उनको फोन करके बता देना। उसके बाद है हमारे प्रवीण भाई शाह और नीता शाह दीदी, ये दंपत्ति आज ये सौभाग्यशाली है, आज जिनके घर पर आचार्य भगवंत प्रणाम सागर जी महाराज का आहार हुआ है। ऐसी ये दंपत्ति प्रवीण भाई शाह और हमारी नीता दीदी। ये प्रवीण भाई शाह जो है ये भोजन की व्यवस्था संभालने वाले हैं, और इसी के साथ में नीता शाह दीदी जो है ये व्रती भोजन की व्यवस्था में वहां पर सहयोग देने वाली है। तो आप लोगों को इनको ये जो दंपत्ति है ये इसके अंतर्गत रहेगी, आपको देखना है, ये वो सब वहां रहेंगे। प्रवीण भाई शाह और बहुत सारी चीजों के भी वो हमारे कोषाध्यक्ष जैसा भी काम करेंगे, वहां पर सारे पैसे वगैरह की जो व्यवस्था है वो ये देखने वाले हैं।
पैसे जमा आदि करना है, आगे मैं इसके बारे में भी कहूंगा। तो प्रवीण जी की ये व्यवस्था बनेगी। मंजू वोरा दीदी जुड़ चुके हैं। मंजू वोरा दीदी, आपको इनको मैं हैंड रेस कर किया है दीदी ने, इनको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। मंजू वोरा दीदी, ये मंच की व्यवस्था संभालने वाली है। तो पूजन के लिए जो मंच लगता है, महाराज जी की बैठने की व्यवस्था हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो मंच लगता है वो मंच की व्यवस्था हो, इन सब के लिए हमारी मंजू दीदी जो है वो आप सबके लिए सहायक रहेगी, ये उसकी प्रबंधक है। एक बात सब लोग समझ लेना, जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों को वहां पर आपको स्टेज आदि देने के लिए, बहुत ही जहां पर हमारी पूजन होने वाली है वहीं पर थोड़ी सी जगह बना करके आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं। इसलिए आपको नेपथ्य के लिए लगने वाले अगर कोई चीजें ज्यादा लगने वाली हो, उसकी व्यवस्था वहां नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको कॉर्डलेस माइक, 2 या 3 कॉर्डलेस माइक जो है उसकी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। उसके साथ साथ में आप जिस जिस टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ करके हम लोग आप वहां पर पूजन कर रहे हैं, उसी टाइप की टेबल कुर्सी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई चीजें हैं तो वहां पर उसकी तैयारी या उसकी व्यवस्था नहीं होगी। तो नाटक करने वाले आपके कॉस्ट्यूम हो गए, आपको लगने वाले आभूषण आदि जो भी चीजें होगी, उसके लिए लगने वाली सारी जो ड्रेपरी है, उसके लिए लगने वाले सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो आपको खुद लेकर के आने हैं। ठीक है, चलिए। क्या है, अगर हस्तिनापुर हो, अयोध्या हो, जहां पर हमारी पूज्य माता जी विराजती है, तो वहां पर बहुत सारी व्यवस्था, एक ऑफिस ही साथ में रहता है, इसलिए वो व्यवस्था हो जाती है। किंतु सब जगह पर सभी शिखर जी में ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसके अलावा उदय भाई शाह और हमारी साधना दीदी, राजन भाई शाह और रेखा दीदी, ये लोग जुड़ चुके हैं। तो हैंड रेस करना। हाँ, राजन भाई और रेखा दीदी तो जुड़ चुके हैं, इनको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। राजन भाई जो है, ये पूजन सामग्री, आप जब पूजन में बैठेंगे तो पूजा की सामग्री जो है, वो पूजा की सामग्री आपको धुली हुई समय पर मिले, सब लोगों को थाली वहां पर रेडी मिले। और अगले दिन की तैयारी पूजन सामग्री की हुई है नहीं हुई है, आपको सब सामान सामग्री समाज 8 के 8 द्रव्य आपको चढ़ाने के लिए मिल रहे नहीं मिल रहे, ये सब देखने के लिए हमारे राजन भाई आपको सहकारी होंगे। राजन भाई भोजन की व्यवस्था में भी आपको सहयोग करने वाले हैं वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए। इसी के साथ में अभिषेक आदि की जो व्यवस्था बनने वाली है, उसमें भी राजन भाई आपको सहयोग करेंगे वहां पर। रेखा दीदी जो है हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रबंधक है। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, उनको भी पता है, आप तक आप लोगों ने हमारे रेखा दीदी को कांटेक्ट किया ही किया होगा। तो ये रेखा दीदी जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वहां पर प्रबंधक बनी हुई है, तो आपको ये सहयोग करेगी। इसी के साथ में हमारी सुमन सेठी दीदी आज यहाँ पर जो ज्वाइन नहीं हुई है, वो यात्रा पर गई है। किंतु उसके साथ साथ में हमारी गुलबर्गा से जुड़ने वाली जो नंदा शाह दीदी है, उनको मैं यहाँ से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। तो ये भी आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रबंधक है। तो ये वहां पर आपको सहयोगी बनेगी। अब ये सारे प्रबंधक जो है, अपने अपने ग्रुप की अपने अपने व्यवस्था क्या क्या बनी हुई है, कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको दे देंगे। इसके अलावा भी, इसके अलावा भी अभी तक चंद्रशेखर जी कदरे और स्वाति कदरे दीदी और उदय भाई साहब ये जुड़े नहीं है। इसी के साथ में आपको मैं सौरभ भाई शाह हमारे जो है पूना से, निगरी से जुड़ते हैं, उनको मैं यहाँ से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। ये और इनके सुपुत्र जो है, सौरभ जी आपका वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट करना, आप नहीं दिख रहे हो। हाँ, तो ये हमारे सौरभ जी शाह है पूना से, और इनके सुपुत्र अमित जी है। तो ये मुख्यतः से आपके लिए सहयोगी रहेंगे, आपके बैजेस कनेक्ट करने के लिए, पहचान पत्र को कलेक्ट करने के लिए। और इन्हीं के साथ में प्रवीण भाई भी वहां पर रहेंगे। जो पेमेंट आप लोग जो करेंगे, उसको ये 20 तारीख को जो आपको पेमेंट करना है वहां पर आने के बाद, जो 6,000 रुपये प्रति बताए गए हैं, या फिर मान लो कि जो 11,000 रुपए के हमारे शांतिधारा कर्ता बने हुए हैं, या फिर इंद्र जो 51,000 के बने हुए हैं, ये सब अपनी अपनी राशि वहां पर जमा करेंगे, और जमा करके आपके जो बैजेस है वो पहचान पत्र लेंगे। ये पहचान पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना पहचान पत्र के आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। भैया, आप मुझे पहचानते हो ना? आप मुझे जानते नहीं हो क्या? मेरा पहचान पत्र रूम में मिल पड़ हो गया है, मेरा खो गया है, बिल्कुल चलेगा नहीं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जिस प्रकार से संभालते हो, वैसे ही पहचान पत्र आपको पूरे 20 तारीख से लेकर के 29 के कार्यक्रम पूर्ण होने तक संभालना है।
अगर पहचान पत्र अगर आपका खो गया, आप जिम्मेदार हो। आपको ना वहां पर भोजन मिलेगा और ना ही आपको पूजन में बैठने के लिए मिलेगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि पूरे के पूरे अनुशासन के साथ में ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति का वहां पर इंटरफियरेंस नहीं है। सारी लिस्ट आदि जो है हमारे कंप्यूटर्स ने तैयार की है। आप लोगों ने फॉर्म्स भरे, वो फॉर्म्स ऑटोमेटिकली बन करके उनके साथ भी ये सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। इसीलिए वहां पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने अपने पहचान पत्र बिल्कुल आपके गले में आपको डालना है। उसके लिए बढ़िया से व्यवस्था बनाई गई है। आप सबके नाम उसके ऊपर रखे हुए हैं। जो इंद्र बने वो कौन सा इंद्र बना हुआ है वो भी सारी चीजें उसके ऊपर लिखी गई है। अगर कोई प्रबंधक है तो प्रबंधक लिखा गया है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था है। ये बैचेस आपको हमारे सौरभ जी और प्रवीण भाई साहब और उनके सुपुत्र जो अमित जी है उनके पास से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इस तरीके से उसको स्ट्रैप है और ये गले में पहनाया जाएगा इस प्रकार से। और इसके आगे आपका जो शुभ नाम वगैरह है लिखा जाएगा। ठीक है। पहले हमने सोचा था कि आपको एक पासपोर्ट टाइप के फोटोग्राफ्स अगर आप लोग लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर वो भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो बट अगर ये हम लोगों ने ऐच्छिक बना दिया, कमेटी ने फाइनली नियम ले लिया कि अरे किसी के पास पासपोर्ट साइज फोटो होंगे नहीं होंगे, कब निकालेंगे क्या करेंगे, तो सिर्फ नाम ही काफी है। इस प्रकार से समझ लिया। दोपहर में स्वाध्याय में आते वक्त, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में आते वक्त आप सब लोगों के लिए अनिवार्य होगा ये बैचेस होना बहुत जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण बात, आपको पेमेंट जो है, जो लोग 6,000 रुपए का पेमेंट करने वाले हैं, आपको नियम से ये पैसे कैश में ही देने हैं। क्योंकि ये बहुत यहाँ पर ऑडिट की प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रबंधक है ये सब ऑडिट में रहते हैं, उनको टैक्स के कुछ लिमिटेशंस है। इसलिए आपको उनको कैश ही देना है, क्योंकि कैश में ही वहां पर खर्चा किया जाएंगे। जो 51,000 की जो अब 51,000 रुपए की कैश लेकर के अगर जो चलेंगे अच्छी बात है। नहीं तो हम लोगों ने उसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि आप जो इंद्र बने हुए हैं वो लोग अपने पैसे जो है वहां पर एक टेलीफोन नंबर जीपे का दिया रहेगा, तो आपको उसके ऊपर पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से करना है। अब बात महत्वपूर्ण ये है, एक एक जो व्यवस्था बनने वाली है उसको मैं आपको बता दूं। बैठक की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, सबसे पहले आप लोग समझ लो। मेरे ख्याल से हेमांगी दीदी यहाँ पर रहेगी। हेमांगी दीदी से भी शुरुआत करता हूँ। दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, जो हम लोगों ने कमेटी ने जो निर्णय लिए है उस प्रकार की व्यवस्था आप बता देना। फिर हम एक एक चीज को लेकर के आगे चलेंगे और बाद में आप लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए भी बहुत सारा समय रहेगा। ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है तो आप हाथ उठा करके प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ हेमांगी दीदी, आप शुरू कर लीजिए। हाँ, वंदना भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। बैठक व्यवस्था में ऐसा है कि सबसे पहले तो पहले दिन 6 बजे से अपना शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। और सकलीकरण विधि सुबह 6 बजे से है, तो सबको सकलीकरण विधि में वहां उपस्थित रहना है। बराबर 6 बजे शुरू हो जाएगी। अगर आप लेट पढ़ोगे तो आप वो मिस करोगे। और सकलीकरण विधि बहुत आवश्यक है ये विधान में। तो सभी 6 बजे बराबर तैयार होके वहां पे आ जाएंगे। दूसरी बात, जो इंद्र बने हैं उनकी व्यवस्था आगे से रहेगी। और बाकी जो से होगी। और उसमें कोई फिक्स जगह नहीं रखी है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस तरह से वो बैठक व्यवस्था हमने रखी है। और कुछ भैया? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो व्यवस्था, आसन की जो व्यवस्था की गई है, सबसे पहले इंद्र परिवार जितने हैं हमारे पास, इंद्र परिवार एक एक जो कि वहां पर जगह इस प्रकार से है कि एक टेबल के ऊपर 4 लोग बैठने वाले हैं। कितने लोग? 2 लोग इस साइड से, 2 लोग इस साइड से। ऐसे 4 लोग एक टेबल के ऊपर रहेंगे और 2 लोगों के बीच में एक थाली रहेगी। थाली रखने के लिए हमको ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए 2 लोगों में थाली एक ही रहेगी। आपको जितना द्रव्य चढ़ाना है उतना द्रव्य चढ़ाइए, द्रव्य की कमी नहीं है। ठीक है। सिर्फ इसके लिए कि हर एक को हम एक थाली पूजन की और एक सेपरेट चढ़ाने का सेट ये रखने के लिए जगह नहीं है, उतने टेबल वहां नहीं बैठ सकते हैं। और हमारे 90 से 95% जो स्वाध्यायी है वो सब टेबल कुर्सी पर बैठने वाले हैं। इसीलिए आपको 2 लोगों को मिलकर के एक थाली रहेगी, एक चढ़ाने का सेट रहेगा। तो एक टेबल के ऊपर 4 लोग और 4 लोगों में 2 थाली और 2 चढ़ाने के सेट आपको दिए जाएंगे। 2-2 लोग उसके अंतर्गत चढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये?
अब सबसे पहले इंद्र परिवार बैठेगा, उसके बाद में इंद्र परिवार के बाद में जो शांति धारा करता है, हर रोज की शांति धारा करता, अब तक 4 लोगों के नाम 4 दिन की शांति धारा हुई है। वहां जाने के बाद में और भी लोग जो प्रभावित होंगे, जिनको शांति धारा करनी है, वो वहां पर भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब एक टेबल उनके लिए रहेगी रिजर्व, और उसके बाद में हमारे प्रबंधक जो है, 11 प्रबंधक हमारे जो है उनके टेबल रहेंगे। और उसके पश्चात ये फिक्स व्यवस्था हर रोज की है। जैसे हमारे दीदी ने कहा, सुबह 6 बजे सकलीकरण शुरू हो जाएगा। सब लोगों को सुबह 6 बजे सकलीकरण में आना अनिवार्य है। 5 मिनट की देरी भी नहीं चलने वाली है। और बिना शुद्धि के, सकलीकरण की शुद्धि के बिना आप पूजन में नहीं बैठ सकते हो। तो अगर आपको लेट हो गया, ऐसा कोई कारण संयुक्तिक आपके पास नहीं है, तो आपको उस दिन पूजन में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्षमा कर देना, व्यवस्था ऐसी है, अनुशासन के साथ ही हमको करना है। ठीक है। 10 मिनट लेट आ गया, भैया मेरी वाला मुझे शुद्ध करा लो, ये कोई वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए आपको 6 बजे पहुंचना, 6 बजे के पहले से ही आपको आना शुरू करना है। दूसरा कारण आपको जल्दी आने के लिए, जो फिक्स व्यवस्था है बैठने की, उसके बाद के जो टेबल है, उस टेबल पर पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी संगीता का, उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप उनका है, संगीता दीदी आ गई और उन्होंने बोल दिया यहां से 4 टेबल मेरे, ये नहीं चलेगा। रिजर्वेशन वाली चीज नहीं है, उधर कपड़ा डाल करके जैसे बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, वो वाली व्यवस्था नहीं है। तो जो आएगा वो पहले सीट पाएगा। और बिना आवाज किए, बिना झगड़ा किए, हम स्वाध्यायी है, ये आपको हर रोज वहां पर सिद्ध करना पड़ेगा। हर रोज हम जो स्वाध्याय में बातें करते हैं, वो स्वाध्याय की बातें कितनी आचरण में आई है, ये सिद्ध करने का भी प्रैक्टिकल है वहां पर। सबको समझ में आ रहा है। और जो आसन व्यवस्था करने वाले, फिर हमारी संगीता दीदी हो, हमारी हेमांगी दीदी हो, ये सारे लोग आपको वहां पर सपोर्ट करने के लिए है ही है। किंतु इसमें एक बार पहले दिन समझ में आ जाएगा, तो फिर तो और कोई समझने वाली बात इसमें है ही नहीं है। आपको थालियां कहीं से भी उठा करके नहीं लानी है, आपको अपने टेबल के ऊपर मिल जाएगी। आपको जल्दी आना है, और जैसे 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 आते जाओगे टेबल भरते जाएंगे, वैसे वैसे बैठना है। आज जिसको आगे बैठने के लिए मिला है, कल हो सकता है आपसे पहले दूसरा कोई पहुंचेगा, वो वहां पर बैठेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि आज पहले दिन मुझे आगे बैठने के लिए मिलेगा, इसका मतलब वो टेबल मेरे लिए रिजर्व हो गई 9 दिन के लिए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सबको? इसमें किसी को तो और? अच्छा, अभिषेक की व्यवस्था हमारी दीदी हेमांगी दीदी बता रही थी। अभिषेक की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, तैयारी वहां पर हम लोग कर रहे हैं कि एक मूल नायक भगवान जो है, मूल नायक भगवान के ऊपर अभिषेक और शांति धारा जो है, वो मुख्यतः से इंद्र करेंगे। इंद्र परिवार जो है वो करेंगे। अब इंद्र परिवार को भी हर रोज, अब क्योंकि एक एक इंद्र के 4 4 लोग बने हुए हैं, तो 4 4 लोगों को करेंगे, तो हमारे 10 इंद्र, 11 इंद्र में से 10 इंद्र और एक सौदर्भ इंद्र, ऐसे 11, मतलब वहां पर 44 लोग को अभिषेक कर ही नहीं पाएंगे। तो हर रोज हर इंद्र के यहाँ से एक एक दो दो, एक एक दो दो लोग जो है वो मुख्य वेदी पर अभिषेक करेंगे। जो अभिषेक उस दिन की शांति धारा करता वाले जो है, उनको भी अभिषेक करने के लिए, मूल नायक का अभिषेक करने के लिए मिलेगा। और बाकी के लोगों के लिए भी, मतलब बाकी के जो इंद्र परिवार के जो लोग बचेंगे, उनके लिए हम बाहर 2 वेदी लगाने वाले हैं। उस 2 वेदी के ऊपर भी अभिषेक होगा। तो अगर मान लीजिए कि मेरे परिवार में अगर 4 लोग हैं, तो उसमें से 1 या 2 लोग पहले मूल वेदी पर अभिषेक करेंगे, बचे हुए 2 जो है बाहर वाले में करेंगे। और फिर दूसरे दिन आपस में ही हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं कि भाई अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर, इंद्र परिवार इस प्रकार से करेगा। इसका अर्थ ऐसा है कि बाकी लोगों को अभिषेक करने नहीं मिलेगा, सबको अभिषेक करने के लिए मिलेगा। जैसे ही शांति धारा पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, ये दोनों अभिषेक आपको करने का वहां पर मौका मिलेगा। एक लाइन लगा करके सब स्वाध्यायी जो है वो वहां पर अभिषेक करके अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट दिए जाएंगे, और सब लोग दोनों 2 साइड से। और ये भी व्यवस्था बनाने की, जो हमारे अभिषेक व्यवस्था संभालने वाले जो है, पूजन सामग्री की व्यवस्था संभालने वाले जो स्वाध्यायी है, वो बिल्कुल ये सारी व्यवस्था जो है वो करेंगे। और आपको उसके साथ में सहयोग करते हुए आपका अभिषेक करना है। ठीक है। हमारी प्रेरणा है सभी स्त्रियों को, स्त्री अभिषेक आगम प्रमाण है, और इसलिए आप सब लोग उसको अभिषेक जरूर करना। पुरुषों के लिए तो है ही है। कोई भी अपने अभिषेक के अधिकार से और अभिषेक के आवश्यक से वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से अभिषेक की व्यवस्था बनेगी।
और अभिषेक में आपको जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक दोनों होगा। इस यहाँ पर मैं और विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हर रोज के दूध के अभिषेक की व्यवस्था हमारी हेमांगी दीदी के द्वारा की गई है। हेमांगी दीदी का एक बार हम लोग उनकी इस दान के लिए हम लोग अनुमोदना करते हैं। मैं यहाँ से फिर से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ हमारी हेमांगी दीदी को। दीदी, आपके इस महत्वपूर्ण कार्य की हम बहुत अच्छे अच्छे अनुमोदना करते हैं। तो सबको जो दूध का अभिषेक करने के लिए मिलेगा वो हमारी हेमांगी दीदी वहां पर अरेंजमेंट करने वाली है। ठीक है, आप लोगों को भी वहां जाने के बाद इस प्रकार के अगर कोई भाव होते तो आप अलग अलग प्रकार के क्योंकि आपने जो लोगों ने फॉर्म में लिखा है कि हम गुप्त दान करेंगे, हम दान करेंगे, वो वाली व्यवस्था बनेगी। आपको एक चीज और समझनी है कि अलग से कोई वहां पर दान नहीं करेगा। जो भी आपको दान करना है, भले 500 रुपए हो, भले 5,000 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, जो भी दान की राशि आपको करनी है, जो उस मंदिर में जो आप विधान के जगह पर जो दान करने वाले हो, वो आपको दान करके दान की रसीद जो है वो हमारे जो प्रवीण जी और हमारे जो सौरभ जी है, ये दोनों के पास ही दान जमा करना है। क्योंकि इकट्ठा करके अंत में सारी की सारी जो हमारे खर्चे जाकर के सारी जो नीचे दान राशि बचेगी, वो सारी की सारी दान राशि हम लोग वहां पर मेरी तो ये पर्सनल भावना है कि एक तो हमको वस्त्रदान करना है। आरिका माता जी जितने उस 28 पिच्छी है, उसमें आरिका माता जी है, क्षुल्लक जी है, ऐलक जी है, उनके लिए वस्त्रदान भी होगा। वहां पर शास्त्र दान भी होगा, पिच्ची कमंडलू दान भी होगा आचार्य भगवान को। और इसके साथ साथ में इन 28 साधुओं के वर्षा योग के लिए जो आहार दान की राशि है, वो आहार दान की राशि संभवतः, अभी तक तो मेरी कॉस्टिंग इस प्रकार से है कि संभवतः अपने पूरे ग्रुप की जगह से पूरे एक वर्षायोग, वो भी 28 पिच्चियों का वर्षायोग का आहार दान करने का सौभाग्य, और वो भी सम्यक शिखर जैसी शाश्वत भूमि में करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। इसलिए आपको जो भी दान राशि देनी है वो दान राशि एक जगह पर कर देना, ताकि हम उस तरीके से इकट्ठा एक सब लोग मिलकर के दान राशि दे देंगे। क्लियर है सब लोगों को? अलग से कोई भी नहीं करेंगे। स्नेहिता पत्रावली दीदी, आपने हमको पूछा था आपको दान देना है, तो वहां पर आप तो वहां पर आपके 3 लोग आने वाले हैं। आप जिस दिन बैच लोगी उसी दिन आपको जो दान राशि देनी है, पहले दिन जिसको दान नहीं देना है, दूसरे दिन, 8वें दिन, चौथे दिन, जब भी आपको दान राशि देने की कोई आपको वहां पर भावना होती है, आप प्रवीण भाई साहब या फिर हमारे सौरभ जी, इनको किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और उनको आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए, कदरेश फैमिली हमारी जुड़ चुकी है, आपको मैं उनका भी स्पॉटलाइट करा लूं। ये हमारे चंद्रशेखर भाई साहब और स्वाति दीदी है। ये भोजन की व्यवस्था में जुड़ने वाले हैं। ये काफी अ, अब तक इन्होंने भी किस प्रकार से किराना की व्यवस्था हो, कौन सी सामग्री कहाँ से आएगी, क्या कॉस्टिंग होगी, बहुत ही मेहनत करके हमारे ये दंपत्ति जो है ये आपके भोजन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो आपको वहां पर जो भी भोजन की सामग्री की जो व्यवस्था होगी आपको वहां पर बताई जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रबंधक की तरफ मैं आता हूं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, एक मिनट, हेमा दीदी आप कुछ कहना चाहती है, अनम्यूट किया है। भैया श्रीफल चढ़ाने की व्यवस्था भी जरा एक बार बता दो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये भी बता देते हैं। और आपको जब बैचेस मिलेंगे तभी आपको हार, गले की जो माला है वो माला, किरीट, ये दोनों चीजें वहां पर आपको मिलेगी। आपके पहचान पत्र के साथ ही आपको किरीट और माला भी वहां पर मिल जाएगी। अगर आप इंद्र हो तो इंद्र के लिए किरीट और माला। और उसी प्रकार, और ये कहाँ मिलेगी? जो प्रवीण भाई साहब और हमारे सौरभ जी वहां पर जो दोनों बैठने वाले हैं, जो आप पहचान पत्र लोगे, आप अपनी दान की राशि वहां पर जमा करोगे और फिर आपको पहचान पत्र मिलेगा, तभी आपको हार और किरीट भी वहां पर मिलेगा। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो नारियल चढ़ाने की जो व्यवस्था है, हाँ, अब आचार्य महाराज जी को हम लोगों ने विनती करते हुए उनको 12 फीट बाय 12 फीट का इतना बड़ा मंडल बनने वाला है। 12 फीट बाय 12 फीट का मंडल बनने वाला है। एक साइड से इस विधान में 2040 नारियल चलते हैं। तो 2040 के 2040 नारियल, पूरे के पूरे सभी नारियल सभी जो है वो एक साइड से सौधर्मेंद्र परिवार जो है वो चढ़ाएगा, और दूसरी साइड से जो अन्य इंद्र है वो अन्य इंद्र कुल मिलकर के 2040 नारियल चढ़ाएंगे। तो जो 10 इंद्र हमारे बने हुए हैं, उन 10 इंद्रों को भी सारे के सारे नारियल चढ़ाने के लिए प्राप्त होंगे। अब सारे के सारे नारियल का अर्थ आपको समझना है। ये नारियल चढ़ाने के लिए प्राप्त होंगे मतलब क्या है कि जो इंद्र है वो 1 बाय 1 नारियल चढ़ाते आएंगे। मतलब पहले ईशान इंद्र ने अगर पहला नारियल चढ़ाया तो सानत कुमार इंद्र अगला चढ़ाएगा, या फिर अब वहां पर जो व्यवस्था रहेगी 4 4 आगे चल करके बहुत सारे ये है, तो कोई 4 4 हो या 8 8 हो, जिस प्रकार के नारियल रहेंगे उस प्रकार से वो चढ़ाएंगे। हर एक
अर्घ जो है वो एक इंद्र का, एक परिवार का एक व्यक्ति है वो वहां पर चढ़ाएगा। एक अर्घ्य चार चार इंद्र 4 बार नहीं चढ़ाएंगे, तो अन्य इंद्र मिलकर के एक ही नारियल चढ़ाएगा। अभी मान लीजिए हमारे जो ईशान इंद्र हमारी हेमांगी दीदी बनी हुई है और उनके साथ में कुसुम दीदी भी है, ये दो लोगों की इंद्र है, ये दोनों इंद्र है। तो अभी हेमांगी दीदी ने अगर मान लो 2 नंबर का नारियल चढ़ा दिया, तो 3 नंबर का नारियल सारंत कुमार इंद्र बने हुए हमारी सरमती इंदिरा दीदी है वो चढ़ाएंगे। अब सरमती इंदिरा दीदी के आस पास में अगर 4 लोग हैं, तो 4 लोग उठ करके नारियल नहीं चढ़ाएंगे, उनमें से एक ही व्यक्ति उठेगी और वो नारियल चढ़ाएगी। अगली बार जब सरमती इंदिरा दीदी का जब नंबर आएगा, तो वो डिसाइड करेगी कि वो नारियल उनके परिवार से कौन चढ़ाने वाला है। ठीक है, तो हर एक इंद्र ये निर्णय करेगा कि अभी मेरी वहां पर बारी आने वाली है, तो मेरी बारी में मेरे परिवार का कौन सा व्यक्ति उठ करके नारियल वहां पर चढ़ाने वाला है। क्लियर है? बाकी जो सामान्य इंद्र हमारे जो 6,6 हजार रुपए के बने हुए हैं, ये सभी के सभी अपनी थाली में ही चढ़ाएंगे। ठीक है। अंत की एक आध जो क्या कहते हैं, क्योंकि इतने 4,080 नारियल उसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, बाकी इंद्रों को नारियल क्या वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको जयमाला आदि का जो नारियल है, वो एक नारियल अगर आपको अपने पैसे, वहां पर नारियल की व्यवस्था की जाएगी, तो आपको अपने पैसे से नारियल जो है वहां से आप ले सकते हो और चढ़ा सकते हो, किंतु बीच में जब आगे चढ़ रहे हैं तब बाकी लोगों को वहां पर जा नहीं सकते हैं। आपको अंत में एक जो हर एक दिन में एक जयमाला जो रहेगी, एक जयमाला के अंतर्गत आपको नारियल वेदी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक बात की चर्चा में करना रह गया, आपके वस्त्र सकलीकरण की चर्चा मैंने करी थी। तो सकलीकरण में आपको शुद्ध जो किया जाएगा, वो शुद्धि के साथ साथ में ही आप लोगों को वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए। धोती दुपट्टा के बिना आपको वहां पर जेंट्स को बैठने नहीं दिया जाएगा, और लेडीज को भी साड़ी ही चाहिए पूजन में बैठने के लिए। ड्रेस जो है, ड्रेस वगैरह चीज जो है वो नहीं चलेगी। अच्छा, साड़ी जो है आप कहोगे मेरी पैठनी है, मेरा शालू है, मेरा नया है, नया भी है, तो भी पानी में निकाल कर धो करके जो सुखाया गया है, ऐसा ही वस्त्र वहां पर मान्य होगा। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। आप कहोगे भैया मेरा नया है, अभी अभी मैंने इसीलिए किया है, वो वही मैं पहनती हूँ, नहीं चलेगा। अगर आपने नया भी मार्केट से लाया है, तो उसको पानी में से निकाल करके धोकर सुखा करके ही आपको वहां पर पूजन में पहुंचना है। सबको समझ में आ गई बात? तो अभी आप लोगों को तैयारी करनी है। आप अब क्योंकि वहां पर अगर बारिश होगी कपड़े नहीं सूखेंगे, इसलिए आपको अभी से आपके घर से आते वक्त ही शोध में आपको कपड़े धोकर सुखा करके आप बना करके प्लास्टिक में रख सकते हो, धोने के सुखा करके बाद। और ऐसे प्लास्टिक में आपके आप पूजन के वस्त्र जो है वो लेकर के आप वहां पर आ जाइए। पूजन के वस्त्र पहन करके वहां पर आपको सकलीकरण में आपके मंत्र शुद्धि आपको जब की जाएगी, उसके बाद में आप वहां पर अभिषेक पूजन करने के लिए पात्र बन जाओगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, है मांग दीदी और कुछ बच गया आपके जिसका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भोजन की व्यवस्था। स्वाति दीदी, आपका कोई प्रश्न है? भोजन की व्यवस्था के बारे में आप बताइए आज। हाँ। वंदना भैया जी, वही हम्म। टाइमिंग बताने वाली थी। बोल दूं या आप बोलने वाले? कौन सी टाइमिंग? नाश्ता और भोजन की टाइमिंग क्या है? हाँ, अभी अभी आप ही का अभी है। आप अभी भोजन की जो और नाश्ते की जो व्यवस्था है, वो नाश्ते की और भोजन की व्यवस्था हमारे अभी कदरी दीदी बताएगी। एक बात समझ लेना, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन ये वहां पर आपको निःशुल्क मिलेगा। शुद्ध भोजन जो है निःशुल्क मिलेगा, क्योंकि ये विधान है, और विधान में जो पूजन में बैठते हैं उनको एक बार अनाज लेने का नियम रहता है। अनाज एक बार ही लेने का नियम रहता है, किंतु आप अपनी शक्ति के अनुसार, आपके औषधि के अनुसार हम लोग वहां पर नाश्ते की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और नाश्ते के साथ साथ में दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। शाम का जो भोजन है, आप जहां भी जिस भी आप धर्मशाला में उतरे हो, वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था होगी आप अपना भोजन कर सकते हो। शाम के भोजन की व्यवस्था हर एक को अपनी अपनी करनी है। ठीक है? क्लियर है? हाँ दीदी आप बताइए अभी भोजन की व्यवस्था पहले बताइए। व्रती भोजन के हम बाद में बताएंगे, व्रती भोजन की संगीता दीदी कहेगी, और हमारे नीता दीदी बताएंगे। आप अभी जो बाकी लोगों की भोजन की व्यवस्था उसके बारे में बोलिए। चलिए, उसकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग हर रोज चेंज होती रहेगी। मुख्यतः से 6 बजे हम लोग सकलीकरण शुरू करेंगे, तो 6:30 बजे तक सकलीकरण पूरा होगा। 6:30 बजे से 7:15 बजे तक अभिषेक पूजन अभिषेक चलेगी, और 7:30 बजे से लेकर के हमारा अष्टानिक पर्व की पूजन चालू हो जाएगी।
1 घंटे तक पूजन चलेगी, 8:30 बजे हमारा विधान शुरू हो जाएगा मोटा मोटी में। तो 8:30 बजे विधान शुरू होने से पहले और अष्टानिक महापर्व की पूजा होने के पश्चात अर्थात अराउंड 8:30 बजे हम लोगों को नाश्ते का एक ब्रेक ले लेंगे आधे घंटे का। नाश्ते की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो विधान की स्थल जो है वहीं से चलकर 7 या 8 मिनट का वहां पर रास्ता है, वहां पर सत्कार भवन नाम की एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला के पार्किंग में ये व्यवस्था बनाई गई है। व्रती भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर बनाई गई है। तो आपको एक 7-8 मिनट चल करके जाना है, 7-8 मिनट वापस चल करके आना है और वहां पर आपका नाश्ता जो है या फिर भोजन जो है वो आपको लेना है। हाँ दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, व्रती को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। नाश्ते के टाइमिंग आधा आधा घंटा रहेगा और आराम से नाश्ता करके जल्द से जल्द आएंगे तो पूजन में ज्यादा टाइम मिलेगा अपने को। भोजन की भी व्यवस्था वही है और भोजन परोसने के लिए वहाँ अलग आदमी कोई नहीं है, तो लाइन बनाकर या शिस्त के साथ भोजन सभी को करके फिर मंडप पे आना होगा। जय जिनेन्द्र, वंदना। चलिए थोड़ा सा इसका मैं विस्तार करके बताता हूँ। जैसे दीदी ने कहा उसको अच्छी तरीके से समझना कि वहां पर भोजन परोसने के लिए मतलब वहां पर एक टेबल लगी हुई होगी, वो टेबल के ऊपर खाद्य पदार्थ रहेंगे। आपको लाइन में आकर के वहां पर अपनी थाली बना करके लेनी है, थालियां वहां रहेगी, थाली बनाकर लेनी है। आपको बैठने के लिए टेबल कुर्सी मिल जाएगी। भोजन आपको खड़े खड़े बफे के जैसा भोजन नहीं करना है, किंतु परोसने की व्यवस्था करने के लिए वहां पर ज्यादा कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आपको वहां पर टेबल पर रखा हुआ जो खाद्य सामग्री है उसको अपने हाथ से थाली में लेकर के फिर आ जाकर के वहां पर टेबल कुर्सी पर बैठ करके आराम से भोजन करना है या नाश्ता करना है। ठीक है। जो व्रती भोजन की व्यवस्था है वहां पर ज्यादातर पाटे लगे हुए हैं और हम लोग अभी व्यवस्था कर रहे हैं वहां पर की चेयर्स भी कुछ रखी जाएगी। तो जो लोग हमारे व्रती शोध वाले हैं वो जो नीचे बैठ करके नहीं खा सकते हैं उनके लिए और भी थोड़ी सी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। व्रती भोजन वाले जो है वो उनको नाश्ता जनरली नहीं रहता है क्योंकि वो एक बार ही शुद्ध भोजन करते हैं। तो इसीलिए सुबह उनको नाश्ते की जगह पर दूध की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, तो आपको दूध मिलेगा। फिर भी किसी को गोली लेने के लिए अगर नाश्ता करने की आवश्यकता है तो आप वस्त्र बदल करके नाश्ता भी कर सकते हैं सोले में। ठीक है, जिस प्रकार की व्यवस्था है। समय शिखर जी में फल ज्यादा नहीं मिलते हैं, समय शिखर जी में ज्यादा फल नहीं मिलते हैं। जितने मिलते हैं जिस प्रकार के मिलते हैं हम व्यवस्था करेंगे, किंतु फलहारी की वहां पर व्यवस्था की अपेक्षा ना करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम मखाना वगैरह इस प्रकार की चीजें जरूर रखेंगे, किंतु जो नाश्ते में अगर किसी को करना है जिसको मान लीजिए अनाज नहीं लेना है व्रतियों को, मैं सिर्फ व्रतियों की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो उनके लिए वो करेंगे, बाकी के लिए तो वहां पर है ही है। चलिए स्नेहिता दीदी आपका प्रश्न ही पूछिए, फिर शीला दीदी आपका प्रश्न पूछिए, फिर मैं संगीता दीदी के पास जाऊंगा। हम आने वाले नहीं है। हम अच्छा आपका आने वाले कैंसिल हो गया? पेमेंट करने वाले हैं, 11,000 दान करने वाले। नहीं कोई बात नहीं, आपका आने का कैंसिल हो गया। आपके 3 लोग थे ना दीदी? नहीं नहीं, नहीं है। तो तीनों के तीनों नहीं आएंगे? नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, नहीं कोई बात नहीं, इसलिए। कारण कुछ भी हो मतलब पक्का है। हाँ, पक्का चलो है पक्का है। ठीक है, क्योंकि फिर अब मेरे ख्याल से 11 आपने रहने की है? व्यवस्था आपने अपनी भी की थी ना? नहीं नहीं, चलो ठीक है, तो 3 लोगों के नाम मैं उसमें से कट कर लूंगा। ठीक है, चलिए। वो पेमेंट कहाँ करना, कैसे करना है? गूगल पे पे बेंगलोर से सुनो, बेंगलोर से सुमन सेठी दीदी आ रही है। आप अपनी अच्छा कैश आपको जो देनी है वो सुमन सेठी दीदी के पास पहुंचा देना। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है। आप उनको कांटेक्ट करिए, अभी वो यात्रा पर है। आप उनको मैसेज डालिए कैसे पैसे पहुंच जाने के, आप उसको देख लिए, आप कैश उनके पास दे सकती हो। नहीं, चलिए, हाँ अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए फिर से। हाँ। आपका नंबर दे दीजिए, आपके नहीं मेरे अकाउंट नंबर। नंबर पर कर के कोई फायदा नहीं होगा आपको, आपको सुमन दीदी के पास ही पैसे देने होंगे। ठीक है जी। ठीक है ना, आप वहां पर अरेंजमेंट करवाइए, किसी को भेज करके आप उनको दे दीजिए, या फिर अगर वो एक्सेप्ट करते तो उनके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आप उनसे बात करके कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, चलिए। क्योंकि मेरा बिजनेस होने की वजह से मेरा ऑडिट है, इसलिए मैं मेरे अकाउंट के ऊपर किसी के पैसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही मैं मेरा वो अधिकार भी नहीं बनता है। शीला कासलीवाल दीदी बोलिए, आप कुछ कह रही है। वंदना भैया जी, हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि जो जनरल लोग हैं जो व्रती नहीं है उनके लिए चाय कॉफी की व्यवस्था है क्या? अरे नाश्ते की व्यवस्था है, चाय कॉफी क्या, नाश्ते की भी व्यवस्था है, नाश्ता नाश्ता भी चाय करते हैं कॉफी। ना?
अगर नाश्ता नाश्ता नहीं करते तो चाय कॉफी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है जी, वंदना भैया। बिल्कुल, चलिए। तो भोजन व्यवस्था वाले जो है उनको तो हर रोज का मेनू भी हम लोगों का डिसाइड हो चुका है। तो वो मेनू के अंतर्गत आपको चाय कॉफी रहेगी। हाँ, इतना ही है कि एक बात है, जो लोग नहीं लेने वाले हैं, सौरभ जी कहाँ गए? सौरभ जी, सौरभ शाह, हाँ सौरभ जी, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप बैचेस देंगे तो आपको ये चेक करना है कि सुबह का नाश्ता जो नहीं लेने वाले हैं उनके नाम आपको नोट करने हैं, ताकि लेने वाले नो नहीं लेने वाले उनके नाम नहीं लेना है, जो नाश्ता लेंगे उनके ही नाम नोट कर लीजिए, ताकि अब उतने लोगों का नाश्ता बनेगा। ठीक है, इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। चलिए, संगीता दीदी, व्रती भोजन के बारे में और कुछ बताना है आपको? व्रती भोजन के लिए ये बताना है कि सबको मतलब पाटा या टेबल चेयर रहेगा और व्रतियों को परोसदारी की जाएगी, पर परोसा जाएगा भोजन उनको, क्योंकि वो बार बार उठ नहीं पाएंगे फिर से लेना है बिल्कुल तो। बिल्कुल, तो व्रतियों को जो परोसने की व्यवस्था है उसके लिए भी और कोई लोग वहां पर नहीं है। जो लोगों का भोजन अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे दो तीन दीदी जो है, दो तीन दीदी और एक दो भैया जो भी रहेंगे, वो वहां पर परोसने के लिए वहां पर अपनी सेवा देंगे। और वो जब बैठेंगे तो जिनका भोजन या नाश्ता हो चुका है वो उनको सर्व करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करेगी। दूसरी स्वेच्छा से थोड़ा महत्व, सा हाँ अल्टरनेट करेंगे उस चीज को। बिल्कुल, तो अपने अपने अरेंजमेंट कर लेंगे वहां पर। हम एक हाँ, एक दूसरे को हमको बिल्कुल सपोर्ट करना है। और दूसरा, हमारे पास 100 से ज्यादा, 100 सवा 100 लोग जो है, वो हमारा शुद्ध भोजन व्रती जो नहीं है, व्रती अराउंड 20 या 25 लोग हैं। तो हाँ, इनको छोड़ करके 130 140 लोग जो है वो एक जगह पर नाश्ता और भोजन करने वाले हैं। तो नाश्ते में तो इतने लोग नहीं रहेंगे, किंतु आपको एक साथ वहां पर 50 लोगों को ही बैठकर भोजन करने की व्यवस्था है। तो इसलिए एक सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे, भोजन के लिए हम आपको पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, भोजन के लिए पर्याप्त समय देंगे। तो 50 लोग बैठ करके भोजन करके जब उठेंगे, उसके बाद अगले लोग बैठेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था कम से कम 2 सेट में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जब भोजन के लिए जाएंगे तो भी आप बारी बारी आप लोगों को करना है। ठीक है, और सामान्य भोजन वाले के लिए एक विनती रहेगी कि कोई भी थाली में झूठा नहीं छोड़े कि भाई मेरे को बाद में उठना पड़ेगा करके मैं ज्यादा ले रही हूँ, ऐसा नहीं होना। कोई भी थाली में वेस्ट नहीं डालेगा। अगर वेस्ट गया तो उनको वहां बैठ के फिर से खिलाएंगे या फिर उनको पेनल्टी लगेगी। मतलब बहुत ये बढ़िया, पहले ही उत्तम क्षमा, पर ये नियम रहेगा। समझ में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपने थाली, क्योंकि जब जहां पर आप झूठी थाली फाइनली भोजन होने के बाद जहां पर आप ड्रॉप करने वाले हो, वहां पर हमारा एक प्रबंधक रहेगा खड़ा। वो प्रबंधक ये चेक करेगा कि आपकी थाली में कोई जूठन तो नहीं छोड़ी है। अगर जूठन रहेगी, आपको वापस अपनी जगह पर बैठ करके उसको पूर्ण भोग खाना पड़ेगा, और खाली थाली को ही डालना पड़ेगा। कोई जूठन बचे हुए खाने के साथ में थाली आपको डालने के लिए अलाउड ही नहीं है। उत्तम क्षमा। हाँ, और एक बात बताना थी भैया, जैसा आपने पूजन के लिए बताया था कि जिसको जितना द्रव्य चाहिए, पर हम्म, वो बात सिर्फ इंद्र के लिए थी। सामान्य इंद्र को मूड मूड डाल दे। नारियल या बादाम ये सब चीज में थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगा। बिल्कुल, वहां पर सब लोगों के लिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे अर्घ्य चढ़ाने के लिए आपको बादाम मिलेंगे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं रहेगी। तो जैसे बाकी जगह पर भी सब लोगों ने अपने हस्तिनापुर में देखा है या सब जगह पर व्यवस्था रहती है, उसमें जो सामग्री जिस प्रकार के दे सकते हैं उतनी सामग्री हम लोगों ने रखी हुई है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक हाँ, है, मतलब उसके प्रबंधक को अलावा कोई आपको रखना प्रॉब्लम करना नहीं। है तो आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, बोलिए। और एक बात भैया, हम्म, जो किरीट और माला रहेगी वो एक ही दिन दिए जाएगी, बाकी रोज अपने को खुद को याद से लाना है। वो बहुत खुद बढ़िया। को। अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया। अगर किरीट और माला जो आपको दी गई है, जैसे पहचान पत्र भी आपको आवश्यक है, अनिवार्य है, सकलीकरण में आना अनिवार्य है, वैसे ही अपनी किरीट माला लेकर के आना रूम से अनिवार्य है। अगर रूम में रह जाएगी, आपको वापस जाना पड़ेगा और लेकर के आना पड़ेगा। और सकलीकरण में नहीं बैठे तो पूजन मिस हो जाएगी। नहीं ठीक तो है, सबके लिए आपको एक ऐसा लगेगा कि यार हम लोग तो जेल में आए हैं क्या, ऐसा लगने का चांसेस है। ये जेल नहीं है, ये स्वाध्याय योग का विधान है। किसका विधान है? स्वाध्याय योग का। और स्वाध्यायी बिना अनुशासन के नहीं रहता है, इसलिए अनुशासन के साथ ही सारी व्यवस्था बनेगी। सबके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सुबह के हमारे वस्त्र और जो पूजन की बैग रहेगी उसमें रात में ही आई कार्ड और
किरीट और माला रख दे तो तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले सुबह की आप लोग जो जैसी तैयारी करते हो, तैयारी जो आपकी है उसके साथ में वस्त्र, किरीट, माला और बैज डाल के ही रखना है, और फिर वहां पर आते वक्त अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और वही किरीट माला जो है, अच्छी क्वालिटी की किरीट माला आपको दी जा रही है, इसीलिए आप बिल्कुल 9 दिन तक उसको उपयोग में लाना ही लाना है। और वापस आते वक्त आप उसको घर में लेकर के जा सकते हो, वापस वहां पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सौरभ जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ भैया जी, आप अनम्यूट कर लिए। अनम्यूट नहीं हुआ ठीक से, सौरभ भैया अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड पंकज जी, वंदना। एक्चुअली मेरा एक ये शंका है मेरे को कि जब हम लोग इतना सकलीकरण को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके लिए हम लोग सब लोग 2 घंटा पूजा करके फिर हम लोग सब खाना खाने को जाते हैं, तो आने के बाद कुछ तो होना चाहिए कि जिसमें करने बात, क्योंकि थोड़ा दूर है तो रास्ते से चल के जाएंगे, जब भी हाथ पांव धो के अंदर आएंगे तभी भी उतना मन स्वच्छ होना चाहिए, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको देखो, ये बहुत सारी डिटेल्स में मैं अगर जाऊंगा यहाँ पर तो 5 घंटा से चर्चा सत्र चलेगा। आप निश्चिंत रहे, आपके शुद्धि की पूरी व्यवस्था वहां पर बनेगी। और आपके शुद्धि की आपको जितनी चिंता है सब लोगों को, उससे ज्यादा चिंता मुझे है। क्योंकि आपकी अशुद्धि होकर के जितने अगर वहां पर दोष लगेंगे, उसके 1/6 दोष मुझे लगेगा। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल है, आप भोजन करके वापस जब आओगे तो जो सामान्य स्वाध्यायी है वो तो उसी भोजन, उसी वस्त्र के साथ भोजन करेंगे, सावधानता से भोजन करेंगे। अगर वस्त्र के ऊपर अगर कोई अगर आपकी खाने की सामग्री पड़ी है तो उसको निकाल करके ठीक से उसको धो करके लाएंगे वस्त्र को। और जब वापस आकर के पूजा में बैठेंगे तो आपको वहां पर वस्त्र शुद्धि करके, सर्वांग शुद्धि करके, मंत्र शुद्धि के साथ में ही आपको एक लघु सकलीकरण की 2-3 मिनट की व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था करके ही आपको फिर से पूजन में बिठाया जाएगा। ठीक ओके, है, ठीक है, ठीक है। चलिए। वंदना। विजया शाह दीदी बोलिए। संस्कृती मला तिखट अजिबात चालत नाहीये, म्हणजे मी खात नाहीये तिखट. आणि तो मी आपका आधी तिखट आप साथ में लेकर के आएगी दीदी? हाँ, आपका तिखट आप साथ में लेकर के आ रही हो? तिखट खातच नाही मी, म्हणजे हाँ, तो आपने मुझे बता दिया, आपकी व्यवस्था हो गई है, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, चलिए। आणि मी व्रतिक लोकांमध्ये नाव घातलं होतं, कारण मला वाटलं की बाहेरचं म्हणजे हाँ, तो अठ्ठांग आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम व्रती में दिया है, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, सभी व्रती है हमारे लिए। क्योंकि क्षेत्र पर जाकर के ऐसा वैसा भोजन हम लोग नहीं करेंगे, छने हुए पानी का, पिसे हुए मसालों का, पिसी हुई आटे का ही हम सब लोग भोजन करने वाले हैं, सेंधा नमक वाला भोजन करने वाले हैं। तो सारा भोजन शुद्ध ही होगा। सिर्फ जिसको 16 का नियम है व्रती होने की वजह से, उनको ही सिर्फ अलग व्यवस्था की है। बाकी भोजन मेनू दोनों जगह पर वही है, दोनों जगह पर मेनू वही है। वहां पर कुएं के जल की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग के जल की व्यवस्था है। बोरिंग के जल के साथ ही सबका भोजन बनने वाला है। आणि भाजी वगैरे तिखट मला म्हणजे तिखट अजिबात अरे दीदी, आपके भोजन की व्यवस्था की चर्चा अभी नहीं करेंगे, हमें आपने आपने बता दिया है, आपके भोजन की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए। जय जिनेंद्र, आपको और कुछ नहीं तो दाल रोटी तो खिलाएंगे हर रोज, चिंता नहीं करना। जय जिनेंद्र। हाँ, पहले दिन आपकी मुलाकात वहां पर मैं किससे करवाऊंगा? हमारी जो रसोईया की जो कुक के जो शेफ है सूरज भैया, उनसे करवा दूंगा, तो आप उनके साथ कर लोगे। ठीक है। और प्रबंध किस लिए बनाए हैं? प्रबंधक इसीलिए है ना। और सब लोगों को एक बात मैं बता रहा हूं, करबद्ध निवेदन है सब लोगों को, जो प्रबंधक है आपकी समस्याएं प्रबंधक को ही बतानी है। आपकी समस्याएं प्रबंधक को ही बतानी है, इसका कोई अलग अर्थ है? समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, सब एक से सयाने हैं। दीपा दीदी, आपका प्रश्न। हेलो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ भैया, वो जो पेमेंट करना है उसके लिए अकाउंट डिटेल चाहिए था। वो वहीं पर मिल जाएंगे आपको सारे, वहां पर स्कैनर रखा रहेगा, उस स्कैनर के ऊपर करना है। वो आप मतलब व्हाट्सएप पे भेज देंगे क्या? व्हाट्सएप पर नहीं, जब वहां पर बैजेस आप लेने के लिए जाओगे तो सौरभ जी और वहां पर हमारे प्रवीण जी बैठे हुए हैं, वहां पर स्कैनर रहेगा, उस स्कैनर के ऊपर आपको पेमेंट करना है। वहां पे जाने के बाद?
वहां जाने के बाद ही आप तो वहां डिजिटल पेमेंट करोगे ना, कैसे करोगे? क्या कैश, अगर कैश लेकर के आ रहे तो कैश की करना, अगर डिजिटल पेमेंट करना है तो डिजिटल पेमेंट कर लो। अभी यहाँ पे अभी करना है तो? अभी करना तो अभी तो व्यवस्था बनी नहीं है, अभी तक तो अकाउंट बने नहीं है वहां के, ओके ओके वो डिटेल्स अभी तक नहीं बने हुए हैं, ठीक है ना। ओके ओके। आपके मेरे ख्याल से इंद्रो का पेमेंट है ना आपका, तो इंद्रो का पेमेंट तो उसी प्रकार से, अच्छा जो इंद्रो का पेमेंट है वो भी समझ लीजिए। ऐसे भी हमारे पास इंद्र है, जो इंद्रो में 5 लोगों की व्यवस्था या 6 लोगों की व्यवस्था, उसमें से 4 लोग ही 51,000 के अंतर्गत उसमें इंक्लूडेड है। ऊपर से 1 या 2 लोग रहेंगे, उसके 6,000 रुपए कैश में ही देने हैं। वो 51 अधिक 2 लोगों के 12,000 मिक्स करके मैं देता हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है। जो 2 एडिशनल लोग हैं उनके 6,000 रुपए वहां पर कैश में ही देने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि सब लोगों के ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए दिक्कत है वहां पर। चलिए, क्योंकि जितने भी लोगों के खर्चे वहां पर हुए हैं वो सारे के किराना माल का है, भोजन का, या वहां पर जो बर्तन वहां पर किराए पर आएंगे, कुक है, वहां के जो सफाई कामगार है, सब लोगों के पेमेंट्स जो है सबको हमको कैश में ही करने हैं। और आप लोगों से अगर ऑनलाइन पेमेंट अगर हम लोग लेंगे तो उनको कैश जब देंगे तो ऑडिट में क्या दिखाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों का कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं कि इस प्रकार के व्यवहार करने की किसी को अनुमति है। चलिए नीता दीदी, आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। हाँ भैया, वंदना, सभी को जो कपड़े बदलने का है भोजन के समय में वो सुबह ही लेके आए, ऐसे आप फिक्स जी हुआ। बिल्कुल, आपको जो जो लोग व्रती है अपने वस्त्र जो है वो वहां पर अपने बैग में लेकर के आएंगे। वहां पर आपको वस्त्र भोजनशाला के यहाँ पर आपको वस्त्र बदलने की व्यवस्था रहेगी। पुरुषों के लिए एक रूम लेडीज के लिए, आप वहां पर बदलो और फिर जाकर के आप भोजन कर सकते हो। पूजा का ठिकान का एड्रेस, दीपाली दीदी मुंबई, चैट में कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको हैंड रेज करना है। और हैंड रेज का उत्तर, आपको वीडियो नहीं खोलना है, कोई बात नहीं, हैंड रेज कर दीजिए और आपको अनम्यूट करेंगे तो प्रश्न पूछना। दीपाली दीदी वहां पर एड्रेस नहीं, एड्रेस वहीं पर बताया जाएगा आप जब पूजा निधन में आएंगे तब, क्योंकि उस वहीं पर बाहर ही बाजू में ही सत्कार की शाला है, सत्कार की भोजनशाला वॉकेबल है वो, ठीक है। प्रियंका दीदी प्रश्न पूछिए। शेड्रसचा नियम असेल त्यांची व्यवस्था होणार का? शटरस के लिए देखिए कितने लोग हैं, देख लेते हैं। तो शटरस की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं हम देखेंगे, और व्यवस्था बनाने की हम लोग पूरी हम लोग तो वहां पर कोशिश जरूर करेंगे। किंतु ऐसी आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट, और आपको मेनू शटरस में क्या है, क्योंकि वो रसोइयों को तो मालूम नहीं होगा कि शटरस का अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या वहां पर बनाना है वो आप पहले बता करके, पहले दिन ही आप बता दीजिए, 20 तारीख को जब आएंगे तब वहां पर बताइए, रसोइये से बात कराकर आपको बताएंगे। जैसे हमारी विजया दीदी है, उनको बिना मिर्च का खाना है, और आपका जैसे शटरस का त्याग अगर आपको करना है कि एक ही दिन करना है कि और दिन करना है, तो इस तरीके से अगर जो है वो आप बताएंगे तो वहां पर व्यवस्था करने की कोशिश जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए डॉक्टर स्वाति दो बड़ा दीदी। वंदना भैया जी, हाँ, मोहरी राई नहीं खाती मैं। क्या नहीं खाते? राई 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 का त्याग है, मोहरी मोहरी सब्जी में ना राई। चलो ठीक है, वहां पर देखेंगे कि क्या आपको लिए कुछ अलग से बना सकते हैं राई का, बिना राई का भोजन, ठीक है। आप सब जगह जाते हो तो कैसे व्यवस्था बनाते हैं, मतलब वो बताएंगे तो वैसे हमें भी वो हेल्प हो जाएगा। हमारे राई नहीं टाकते, राई नहीं नहीं, घर डालते। में नहीं डालते, जब आप घर में जाते नहीं, हो कई यात्रा पर तो कैसे व्यवस्था बनती है? नहीं उधर भी नहीं डालते। नहीं, अगर मान लो आप भोजनालय में जाना है आपको ना, तो भोजनालय में जैसे समित शिखर जी है, आप समित शिखर जी जाते हो तो भोजन स्वयं का स्वयं ही बनाते हैं, या फिर वहां जाकर के भोजनालय में बताते हो? नहीं नहीं, भोजनालय में बताते हैं। काय म्हटलं मला हाँ कळत जी, नाही भोजनालय ह्याच्यातनं में तुम्हाला काय बताते बँकेचे कळतात का? भोजनालय में बताते तो भोजनालय में ऐसी व्यवस्था बनती है बिना राई की? का म्हणजे भरले तर असं विचारायला ठीक है, हम लोग वहां प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। दीपा दीदी आपका माइक खुला हुआ है, बंद करिए। ठीक है दीदी, आप वहां पर पहले दिन बता दीजिएगा। जो भोजन व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, वो भोजन व्यवस्था वाले लोग जो है हमारे, वो इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमको वहां पर ये प्रकार की व्यवस्था करनी है। चंद्रशेखर जी, स्वाति कद्रे दीदी, और उनके साथ में हमारे राजन भाई साहब, प्रवीण भाई साहब। प्रवीण जी, आप भी भोजन की व्यवस्था संभालने वाले हो, तो ये जो लोग मिलेंगे हमको, किसी को ये कहना नहीं है कि आपकी व्यवस्था नहीं बनेगी, हमको प्रयास जरूर करना है। प्रयास करके भी अगर वहां पर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वो बात अलग है, किंतु हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि जिसको जिस प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार के व्रत है सभी व्रत को पालन करने के लिए हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। पवन जी, आप कुछ कह रहे हो?
भैया मैं ये बताना चाह रही थी कि ऐसे सबके जो भी नियम होंगे ना, हम लोग कोशिश तो करेंगे, पर अगर कोशिश नहीं होती तो एटलीस्ट एक फीकी दाल हम रखेंगे कि या तो जीरा का तड़का लगेगा या प्लेन जैसा बिना मिर्ची वाला, जी, तो हम फिर लोग वो उसके लिए सामने वाला भी देखो, थोड़ा सा ये वाली व्यवस्था जो है वो ये वाली व्यवस्था कैसे बनेगी, क्या करेगी, हम लोग इंटरनली देखेंगे। बट एक हाँ बात है कि अगर हमको समय पर पहले दिन मतलब 20 तारीख की शाम को नहीं, 20 तारीख की शाम को नहीं, पहले दिन मगर जाने से पहले भी अगर आप हमको मैसेज भेजते हो। आज तक मुझे अब सिर्फ एक विजया दीदी का मैसेज छोड़ेंगे तो मुझे किसी का मैसेज नहीं है कि मुझे शतरस का त्याग है, मुझे राई का त्याग है। इस प्रकार की चीजें पहले बताओ ताकि हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं और हम लोग कुछ उसकी व्यवस्था बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट में अगर आप बताओगे वो वहां पर व्यवस्था नहीं बनेगी, मैं सीधे बता रहा हूं। चलिए, किंतु व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। संगीता शाह दीदी बोलिए, उसके बाद सारिका दीदी। जिनके हो गए बोल करके वो अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए। संगीता दीदी। अनम्यूट हो चुका है संगीता दीदी, बोलिए जल्दी। वंदना भैयाजी, हम्म माझं एक आसन असतं, हम्म त्याचा स्टॅक पण असतो माझा, हम्म तर त्याच्यासाठी मी ते विचारते तुम्हाला त्याची कशी व्यवस्था होईल. त्याग किस चीज का रहता है? हर रोज एक आसन रहते हैं? हर रोज एक आसन रहता है मेरा. कोई बात नहीं, आप व्रतियों में जो है वो वहां पर खाना खाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर एक साथ बैठ करके, और जो त्याग रहेगा उस चीज का त्याग आप पहले बैठने से पहले बताइए ताकि वहां पर आपको परोसते वक्त वो वाली चीज बताई जाएगी। ठीक है, ओके ओके ओके. या फिर आप अपनी थाली पर लेकर के भी आप वहां पर बैठ सकते हो और उसके बाद में जो परोसा जाएगा तो किसी को तो वहां पर बता देंगे, हमारे प्रबंधक वहां पर रहेंगे, उनको बता देना कि आज मेरा इस चीज का त्याग है, तो वहां पर देखने का प्रयास करेंगे। एक बात सब लोग समझ लेना, 1:1 किसी की वहां पर बात कर नहीं सकते। आप लोग अगर प्रबंधक की जगह पर होंगे तो किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से सोल्यूशन दिया जा सकता है, ये आपको भी देखना है, आपको बताना भी है। ठीक है ना, कि अरे ऐसे ऐसे व्यवस्था बना लीजिएगा। सिर्फ डिमांड नहीं करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी देना है कि भैया मेरा इस प्रकार से व्यवस्था बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए, सारिका दीदी वैजापुर बोलिए। सारिका दीदी अनम्यूट करें। प्रीति शाह दीदी तब तक अगर जिनका भी अनम्यूट हो जाए बोल दीजिए। हाँ प्रीति दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म ड्रेस कोड कॉटनची साडीच पाहिजे का कुठल्याही कलरची चालेल? कोई भी कलर आपण तर चलेगा, कोई भी कलर चलेगा। कॉटन है या दूसरी वाली है वो भी चलेगी, किंतु धुले हुए चाहिए। ओके. ठीक है ना, इस बात का ध्यान जरूर रखना। होता हो वुल और सिल्क, ये दोनों चीजों का, सिंथेटिक सिल्क रहता है वो ठीक है, और दूसरे के वस्त्र की विवंचना, उसका डिसेक्शन, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। अगर कोई पहन करके आता है तो उसका दोष उसको लगेगा, उसकी चर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों के लिए है वुल और प्योर सिल्क जो होता है, जो प्राणियों के द्वारा बनाया जाता है, उनको मार करके बनाया जाता है, ऐसे वस्त्र है तो उसको परिधान नहीं करना। काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, काले वस्त्र का वहां पर त्याग रहेगा। सिद्ध चक्र विधान में काले वस्त्र कोई नहीं पहनाएगा। भैया ये काला नहीं है ना, ये डार्क ब्लू है ना, चर्चा का विषय ही मत रखना। ठीक है ना, ऐसे ही वस्त्र को सिलेक्ट करना जिसमें कालापन कुछ नहीं है। सारिका दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म पहले ना हम 2 लोग थे तो 2 लोगों के हिसाब से रूम बुक करी थी, हम्म पर हम अभी कपल में आ रहे हैं। अगर किसी को चाहिए हो वो जगह तो हाँ ले ठीक है, आप सकते हैं। कल्पना सहित दीदी के हमें देखो, हाँ, आपके दो हमें लोग आ दूसरी रहे हैं तरफ कि से अभी अभी आपके 2 लोग आ रहे हैं कि एक आ रहे हैं? 4 है हम। बढ़ गए आपके? नहीं, यानी 2 कपल में है, पहले 2 लेडीज थी पर अभी कपल में आ रहे हैं ऐसा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सबसे पहले आपके 2 लोगों की व्यवस्था थी, ठीक है, हाँ सारिका दीदी, और हाँ, आपके साथ में और एक की व्यवस्था थी। तो ये दो सपना, की तो हाँ। हम लोगों ने रहने की व्यवस्था करी है, और जो एडिशनल अगर आपके 2 लोग आने वाले हैं तो उनके रहने की आवास की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पास आवास कोई भी खाली नहीं है। नहीं, खाली नहीं, हमको आवास है, जगह है हमारे लिए। ठीक पर है, अगर ये कल्पना सेठ दीदी के इसमें अगर किसी को लेना हो
तो ले अच्छा, मतलब सकते आप हैं। कल्पना दीदी के रूम में नहीं रहने वाले, आपने अपनी अपनी व्यवस्था कर ली है, तो वहां पर 2 लोग हाँ खाली हो चुके, तो 2 ही लोग रहेंगे वहां पर, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कल्पना हाँ दीदी और कोई तो है उनके रूम में, तो वो 2 ही रहेंगे। कल्पना दीदी आप देख लेना, और किसी को अगर रूम चाहिए तो रूम के लिए, अगर किसी को चाहिए तो वहां पर हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, अभी ये दीदी का नाम लिखा नहीं है, ओप्पो सीपीएच दीदी, बोलिए। हाँ दीदी बोलो, आपका शुभ नाम? दीदी अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। आप बिल्कुल, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। भैया जी मेरे से बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपसे। आप शुभ नाम बताइए, क्योंकि आपने लॉगिन में नाम नहीं डाला है, बोलिए। भैया जी ममता काला नाम है, नासिक से हूँ। हाँ दीदी बोलिए। मेरा भी शतरस त्याग रहता, रोज का 1 रस का त्याग रहता तो है। अभी सबके लिए बता दिया, तो आपको वहां पर सौरभ जी को और प्रवेश जी को बता रहा है पहले दिन ही, ठीक है ना? ओके। उस तरीके से तैयारी करने के हाँ प्रयास करेंगे हम। हाँ हाँ। और अभी भी आप लोग मैसेज भेज दीजिए, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको भोजन में अगर विशेष ऐसी कोई आपको व्यवस्था चाहिए, राई का त्याग है, नमक तो खैर सेंधा नमक ही है सब जगह पर, और जो भी आपके त्याग रहेंगे वो मैसेज कर देना, ताकि हमारी संगीता दीदी जो है, वो संगीता दीदी और नीता दीदी उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए, और किसी अभी को कोई प्रश्न? अभी भी देखिए, 89 लोग, 89 लोग जुड़े हुए हैं। कई कई जगह पर 2-2 लोग बैठे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 95 to 100 लोग बैठे हुए हैं। आने वाले कितने हैं? 165 लोग आने वाले हैं। तो अभी वो जो 65 लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, कब देगा, कितनी बार देगा? बस ये वाली बात जो है ना, वो आपको वहां नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? अगर करोगे तो उसका खामियाजा आप ही भुगतोगे, ठीक है? चलिए, अब इसमें बारिश की बचाव करने के लिए आप हर कोई जो है, आप जो लोग की रहने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, जो सत्कार भवन में है, या फिर शांति सागर धाम में है, या फिर 20 पंथी कोठी में, 3 जगह पर हमने व्यवस्थाएं बनाई थी, उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं। तो वहां पर आप लोग अपने अपने जो नायलॉन की डोरी रहती है, वो जरूर लेकर के आना कपड़े सुखाने के लिए। एक लॉक भी रखना, टॉर्च आदि रखना। ये सारी तैयारियां जो आप लोग करते हो, वो सारी तैयारियां करके आना। बारिश की संभावना वहां पर होती है, तो बारिश होने की वजह से वहां पर छाते जरूर लेकर के आना, छाता लेकर के आना। उसके साथ साथ और कोई भीगना नहीं, पर्याप्त मात्रा में औषधियां लेकर के आना। और हमने कहा था जिनको मेडिकल की कंडीशंस है, वो लोग अकेले नहीं आना है, वो लोग अकेले नहीं आना है। वहां पर डॉक्टर की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आए दिन समित शिखर जी में हादसे हो रहे हैं, और डॉक्टर वहां पर ना होने की वजह से वहां पर मृत्यु भी हो रही है। महाराज जी ने मुझे 2-2 बार इस चीज को समझाया है कि आप इतने लोग आ रहे हो, मेडिकल कंडीशन जिसकी है वो अभी भी विचार करे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति वहां पर जो आ रहे हैं, भले वो आपके रूम में भी क्यों ना हो, वो वहां पर पूजन में बैठने के लिए आ रहे हैं, आपकी वहां पर आपके मेडिकल कंडीशन की वजह से भागदौड़ करने के लिए आने वाले नहीं है। और ना ही वहां पर डॉक्टर की समय पर सुविधा मिलती है, ना ही वहां से कहीं और जाकर एम्बुलेंस आने की व्यवस्था जल्दी नहीं मिलती है समित शिखर जी में। इसलिए बड़ी सावधानता के साथ में आए, नहीं तो आपको साथ में लेकर के, आपके घर के व्यक्ति को लेकर के आना। मैंने पहले ही इस चीज को बताया है। दूसरा, वहां पर लाइट बार बार जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट होती है, तो आप उसके लिए जो मच्छर भगाने की कॉइल जो रहती है, उसको लेकर के आना। पेपर आदि भी मिलते हैं, वो भी लेकर के आ सकते हो। कैंडल्स लेकर के आ सकते हो, मोमबत्तियां वगैरह, ये सारी तैयारी। बस समित शिखर जी की पहली बार तो आप लोग जान ही रहे हो, आपकी अपनी व्यवस्थाएं कैसी रहती है आपको पता है, वो आप लोग जरूर इसको करते रहना। क्योंकि ये कोई यात्रा संघ नहीं है, ना ही कोई संघपति है, और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली कंपनी तो पक्का नहीं है ना? ठीक है ना? इसलिए हर एक को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी है। चलिए, इसके साथ साथ में हमने पूजन सामग्री की चर्चा करी, भोजन की भी करी। अब आपकी और कोई, हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी बात रह गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में नंदा दीदी आप बोलिए, उसके अगर रेखा दीदी को उसके साथ में कुछ जोड़ना है तो जोड़ देंगे। नंदा दीदी बोलिए। कार्यक्रम जो है अभी अजित जी, हाँ, अजित फड़ी साहब का मैं पहले प्रश्न लेता हूँ। अजित जी बोलिए, उसके बाद नंदा दीदी आप बोलना शुरू करें। जय जिनेंद्र. हाँ जय जिनेंद्र बोलिए. भगवा ध्वज पहिल्या दिवशी लागल तो मी मोठ्या साईजचा घेऊन येतो. बहुत बढ़िया, लेकर के आइए. हाँ, ठीक है. पंचरंगी पण आणतो.
हाँ, पंचरंगी और भगवा, भगवा तो नहीं रहता है, पंचरंगी मुख्यतः से रहता है। भगवा भी अगर लाएंगे तो ठीक है, क्योंकि जो ध्वजारोहण के लिए जो ध्वजा लगती है वो वहां पर महाराज जी के पास है। बट आप कहीं तो जरूर इसको जरूर लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए, अभी और किसी को बोलिए, नंदा दीदी शुरू करिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है। पर डे के हर रोज के जो व्यवस्था बनेगी वो मैं लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट ग्रुप के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। तो हर रोज कितना समय मिलने वाला है, क्या है, किसका कौन से दिन कौन सा किसका प्रोग्राम है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी। और आप लोगों ने चूंकि कोई पर्टिकुलर नहीं बताया था कि मुझे पहले दिन चाहिए लास्ट दिन चाहिए, सिर्फ हमारी अंजलि दीदी ने बता दिया था, कुछ उनकी एक रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने रखा हुआ है। तो जो जिस जिन लोगों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया गया है, ठीक है। चलिए प्रीति दीदी, और कोई प्रश्न है आपका? अजीत जी, आपका हैंड रेस दिखा दीजिए। वंदना भैयाजी, आहार द्यायचा असेल तर त्याची व्यवस्था कशी आहे? आहार टायमिंग की व्यवस्था हर रोज नहीं बनने वाली है। आहार की व्यवस्था और पहाड़ पर जाने की व्यवस्था आपको 20 तारीख को बनेगी, या 29 तारीख के बाद में जब आप रुकना चाहते हो तो बनेगी। 29 तारीख को जब गुरु पूर्णिमा है, तो आपको 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा को भी आहार देने का आप बिल्कुल आप प्रयास कर सकते हो। 21 तारीख से 28 तारीख तक आपको आहार देने के लिए मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरे के पूरे बिजी रहेंगे। इसलिए महाराज जी ने ये व्यवस्था बनाई है कि आप लोग पूजन करने के लिए आएंगे और तभी करेंगे। बाकी 28 साधु है, तो इसीलिए आपको जो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपको आहार देना है तो आप लोग जरूर आहार दे सकते हैं। वहां पर आचार्य महाराज जी को वही आहार दे सकता है जिसका शुद्र जल का त्याग है। बाकी वहां पर जाकर के आप दीदी और भैया जो रहेंगे, बाकी साधुओं का क्या क्या वहां पर नियम है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो। वहां पर आपके वस्त्र वगैरह सुखाने की क्या व्यवस्था है, पक्की शोध है, तो वहां क्या व्यवस्था बनेगी, वो वहां पर एक दिन हम लोग वहां पर दीदी और भैया जो संगस्थ है उनको बुलाएंगे और वो आपको वहां पर ये सारी जानकारी दे देंगे। एक बात मैंने आज दोपहर में बताई थी, स्वाध्याय में जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं फिर से बता दूं, बहुत ही ये हर्ष का विषय है, बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, जो पहले हमारे प्लान में नहीं था किंतु अब हो रहा है। वहां पर अंतिम दिन गुरु पूर्णिमा के दिन हवन होगा। हवन गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह होने वाला है, और हवन के पश्चात वहां पर शाश्वत भूमि पर रथ यात्रा निकालेगी। तो श्री जी का विहार रथ यात्रा में होगा। इंद्र उसके साथ में चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से वो बेरौनुक होगी, ये सब व्यवस्था वहां जाने के बाद बनेगी। तो सब लोगों को ये रथ यात्रा का भी लाभ मिलेगा। और दोपहर में 2 बजे के बाद भोजन के पश्चात गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में जो हमारे सभी स्वाध्यायी है उनको आचार्य महाराज के पाद प्रक्षालन, जैसे आप भगवान का अभिषेक करते हो वैसे लाइन लगा करके महाराज जी के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य हर एक स्वाध्यायी को मिलेगा, ठीक है। उसके पश्चात उनको पिंची कमंडलू का व्यवस्था बनाई गई है। हमारे प्रबंधक जो रहेंगे, जो प्रबंधक पूरे 8 दिन 9 दिन वहां पर और उसके पहले भी ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो उनके द्वारा वहां पर पिच्ची कमंडलू, शास्त्र, वस्त्रदान आदि जो चीजें है वो कराई जाएगी। और फिर उसके पश्चात गुरु पूजन, सब लोग मिलकर के वहां पर गुरु पूजन भी कर लेंगे, ठीक है। और वहां पर आज जो लोगों को गुरुओं के ऊपर बोलना है वो लोगों को आपको बिल्कुल खुला मंच है। आप वहां पर आकर के गुरु के बारे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी भावांजलि वहां पर व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जो लोग गुरु पूर्णिमा पर बोलना चाहते हैं वो कृपया पहले से नाम दीजिए। जिस प्रकार से नाम आएंगे उसी क्रम से आपको वहां पर बोलने का आपको बताया जाएगा। नंदा दीदी जल्दी से सांस्कृतिक कार्यक्रम की चर्चा करिए। चलिए, अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट में अनम्यूट करा रहा हूं, कर लीजिए। व्रती को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। एक्चुअली हमने और पंकज जी सबने बैठ के हर दिन कैसा कैसा प्रोग्राम है, आप तो वो डालने वाले हैं ना, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन नहीं देती, तो वो हाँ जी, देने की डिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूरत नहीं है, किंतु कितने बजे शुरुआत होगी, कैसे होगी, कैसे वो कैसे कार्यक्रम का एक मोटा मोटा में रूप होगा वो बता दीजिए। सभी को 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आना पड़ेगा, जहां हम विधान करने वाले वही आना पड़ेगा। और जितने ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि आपका कार्यक्रम रहेगा तो ऑडियंस चाहिए, तो हर एक मिनट, एक मिनट, आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूं नंदा दीदी। जितने लोग आएंगे नहीं, हर एक को आना अनिवार्य है, पड़ेगा। क्योंकि वहां पर प्रेजेंट ही लेंगे।
ये बात समझ लेना, ठीक है ना। क्यों हम लोग ये सब तैयारी करके क्यों आ रहे हैं, कोई नाटक बिठा करके आया है, कोई वक्तव्य ला रहा है, कोई गाना वहां पर भजन करने वाला है, तो ये सब अपने ही स्वाध्याय परिवार है। और स्वाध्याय परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके गुणों को, कलाओं को देखने के लिए हम सबको बैठना है वहां पर। इस बात को 7 समझ बजे लो। अगर उस समय में कोई उठ करके अगर बाजार में ढूंढता घूमता हुआ अगर पाया जाएगा वहां पर, अगर, क्योंकि आप लोग दो ही जगह पर हो सकते हो, या तो पूजन की व्यवस्था में, नहीं तो बाजार में। तो बाजार में अगर आप पूजन के समय में अभी और स्वाध्याय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय अगर आप जा रहे हो तो दूसरे दिन उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए इस पहले दिन हमने बताया था, फॉर्म भरते वक्त ही बताया था, जितने कार्यक्रम बताए जा रहे हैं सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, तो ही पूजन विधान में आइएगा। सही है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको सोना है, झपकियां लेनी है, कार्यक्रम में बैठ करके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बोलिए। और आप नहीं शाम की देखो 4 बजे तक हमारे जितने भी दोपहर के नारियल भी रहेंगे या स्वाध्याय भी रहेगा, ये 4 सवा 4 बजे तक पूरा संपन्न किया जाएगा। 4 सवा 4 बजे आपको वहां पर भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए आपको छोड़ा जाएगा। आप अपने रूम पर जा करके थोड़ी देर आराम करके फिर आप लोग वहां पर सवा 6 बजे, 6 से सवा 6 बजे तक हम लोग आरती का कार्यक्रम रखेंगे। श्री जी की आरती, महाराज जी की आरती, विधान वगैरह की आरती होगी। और 6:30 से पौने 7 बजे तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आपको 8:30 से ज्यादा 9 बजे तक हो सके तो उससे ही 9 के 9:05 भी नहीं करेंगे, 9 बजे बिल्कुल अनुशासन के साथ में आपको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। और वहां के मार्केट जो है वो रात को 10 बजे तक चलते हैं। बोलिए। नहीं, वही अकॉर्डिंग टू जिनका जैसा जैसा कार्यक्रम है वैसे हमने मेटिकुलसली अरेंजमेंट किया है। नाटक है, भजन है, वैसा है, तो सभी को आना है। ये माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट कि एवरीवन, सभी कार्यक्रम को आपको उपस्थित रहना है। और सभी ने बहुत मेहनत की है, तो हमने सब कार्यक्रमों की अरेंजमेंट फ्रॉम 21 टू 28-29 तक की है। उसमें और एक 3 प्रोग्राम ज्यादा हो गए पंकज जी, कि वो अंजलि शाह नागपुर की हौजी और स्वाति दोबाड़ा की पहेलिया आणि कुसुम छाबरा और मंजू वोरा का भजन, ये 2 ये खाली 4 4 ऑलरेडी, इन प्रोग्राम। सभी को, ये जो 4 आपने जो नाम लिए, चारों को सम्मिलित करके मैंने लिस्ट अपडेट की है। वो लिस्ट जो है अभी ग्रुप के ऊपर कल प्राप्त हो जाएगी, ग्रुप के ऊपर वो आ जाएगी। कौन से ग्रुप पर? जो विधान शिविर वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। सबको पता चलेगा कि किसका कौन सा प्रोग्राम कब है। उसमें हौजी भी है, पहेलिया भी है, इसके साथ साथ में कौन बनेगा स्वाध्यायी जैसा जो लोगों ने देखा है वो लोगों के लिए तो ठीक है, उनको पता है। कथा कीर्तन कीर्तन है, भारूड है, कीर्तन है, ये ऐसे ऐसे। और हमारे अंजलि शाह दीदी जैसे मान्यवर है जो पूरे भारतवर्ष में जाकर, महाराष्ट्र में तो वो बहुत है ही है प्रसिद्ध, महाराष्ट्र के बाहर जाकर के भी वो प्रोग्राम करती है, प्रोफेशनल्स है। ऐसे लोग भी वहां पर आकर के अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। तो आपको इन सभी कार्यक्रमों में आपको बैठना ही बैठना है। उसके साथ कौन बनेगा स्वाध्याय है, उसके साथ पहेलियां आपको पूछी जाएगी, अंताक्षरी भी खेली जाएगी आपके साथ में। उसके साथ में बोल हाक कि ना ऐसे कुछ प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम भी होंगे, मतलब रैपिड फायर रहेगा। 1 मिनट के अंतर्गत या 2 मिनट के अंतर्गत आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं, ये भी रहेगा। कौन बनेगा स्वाध्यायी, ये जो प्रश्न मंच चलेगा, जो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी खिलाते हैं, वैसे ही वहां पर प्रोजेक्टर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको खिलाया जाएगा। वहां पर जो हॉट सीट रहती है, हॉट सीट के जैसे ही वहां पर धर्मपीठ कहते हैं, वो धर्मपीठ रहेगा। उस वहां पर लाइफ लाइन रहेगी, फोन ऑफ फ्रेंड जैसी चीज रहेगी, बिल्कुल सारा का सारा मनोरंजक वहां पर चीज रह के। वहां पर प्रश्न किसके बारे में पूछे जाएंगे? जो आप 8 दिन में जो अर्घ्य चढ़ा रहे हो, उन अर्घ्यों के अर्थ जो रहेंगे उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें भाग कौन लेगा? तो उसके लिए आपको अपना नाम जो है चिट्ठी बना करके वहां पर व्यवस्था की जाएगी, उसमें डालना है। तो उस अंतिम दिन जो जो चिट्ठी निकलेगी वो लोग वहां पर आकर के खेलेंगे। हम लोग अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो 2 लोग की टीम में या 3 लोग की टीम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों की टीम बनाएंगे और ये कार्यक्रम खिलाएंगे। इसके साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होगा, ठीक है। पहेलियां होगी, हौजी होगी, प्रश्नोत्तर होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। और उसके लिए पुरस्कार भी मिलेंगे। कुछ पुरस्कार प्रश्नकर्ता जो है वो करेंगे, कोई पुरस्कार जो है वो हमारे कॉमन में से दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को बता दूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स अंत में जब आप लोग वहां से निकलोगे तब आपको जो जितना भी हम लोगों के पैसे आ गए हैं, आप लोगों की जो दान राशि है, वो दान राशि को इकट्ठा करके खर्चा कहाँ कहाँ पर कितना कितना हुआ है, और बची हुई सारी की सारी राशि, अगर 1 रुपया बचता है तो 1 रुपया,
अगर 10 लाख रुपए बचते तो 10 लाख रुपए, अगर 10,527,000 रुपए बचते तो 10,527,000 सारे के सारे जो है उस क्षेत्र पर दान, किसका दान, एक अकेले व्यक्ति का दान नहीं, अपने पूरे स्वाध्याय परिवार जो वहां पर आ रहा है उनकी तरफ से ये दान वहां पर क्षेत्र पर किया जाएगा, तो सबका आपको मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर देवेंद्र जी, अच्छा हो गया आप ज्वाइन हो चुके हैं, आपको मैंने मैसेज डाला हुआ है, आप एक हीलिंग के ऊपर देखो, ये डॉक्टर साहब है और कुछ ये इनके पास बहुत अद्भुत जानकारियां है अपने हीलिंग वगैरह के बारे में। सो डॉक्टर साहब आपको मुझे वो स्क्रिप्ट आपकी भेज दी है कि आप किस कार्यक्रम आपका एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना? नहीं देखिए, एक तो एक आध मेरे को जानकारी जानना थी, उसके बाद मैं बताता हूँ। भोजनशाला के लिए जब जाएंगे, नाश्ता करने के लिए जाएंगे। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, मैं असल में गाड़ी में हूँ तो लाइट मेरी नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। पहली बात तो नाश्ता करने के लिए जब जाएंगे, पूजा पाठ अभिषेक करने के बाद, तो कपड़े बदल के जाएंगे कि उन्हीं कपड़ों से जाएंगे? नहीं, जो वस्त्र व्रती है, व्रतियों के लिए अनिवार्य होता है वस्त्र बदलना, तो वो बदलेंगे, अपने वस्त्र वहां पर लाएंगे, बदलने की व्यवस्था बनेगी। बाकी सबके लिए उसी वस्त्र के साथ आप भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हो। सिर्फ उसके ऊपर अगर कुछ गिर जाएगा तो उसको धो करके आना है वापस मंत्र अच्छा शुद्धि के साथ में, जैसे हमारे ज्ञानमती माता जी के यहाँ पर जैसे व्यवस्था बनती है उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। अच्छा अच्छा। तो दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे भोजन का आपने बताया ना कि भाई 100 लोग हैं या 150 लोग हैं, तो पहले 50-60 लोग करेंगे, फिर दूसरे बार में 50-60 करेंगे, जी है ना? हेलो। जी जी, बिल्कुल ऐसी तो व्यवस्था एक बनेगी। बार तो अपनी थाली जमा करके ले आएंगे। नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब ये था, मैं जो सजेशन दे रहा था कि एक बार तो अपने को जो जो आइटम है, जो पसंद है, वो आइटम ले लेंगे। उसके बाद में एक साथ, हमको 4 रोटी थी, 4 एक साथ भी रखेंगे, लेकिन अपने साथ ले जाके बैठ जाएंगे, और जो लोग नहीं बैठे हैं उस लाइन में, वो खड़े रहेंगे और वो बाकी भोजन में मदद करेंगे। मान लो आपको कोई दाल चाहिए, किसी को बिल्कुल सब्जी बिल्कुल। चाहिए, अरे तो बार देवेंद्र बार साहब, देवेंद्र उठ साहब के जी, नहीं ये जाएगा बात तो कोई। बिल्कुल यही, ये पहले आपको वहां पर पहले बता चुके हैं, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। वहां पर नहीं, मैंने सुना परोसने नहीं वाले इसे। नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैठ करके उठना पड़ेगा, उठ करके आप ले भी सकते हो, और वहां पर से जो लोग अपनी सेवा देना चाहते हैं वो सेवा भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपने जब बोला ना परोसने वाले नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि भैया जिसको उठ के बार बार उठ के नहीं खाना है तो क्या करे। देखो, किंतु ऐच्छिक है, सेवा देना भी ऐच्छिक है, और जिसको उठ करके लेना है वो भी ऐच्छिक है, वो अपनी अपनी व्यवस्था बना सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम तो, हमारे यहाँ तो सनावद में नियम है कि पहले परोसते हैं, उसके बाद में भोजन करते हैं, बहुत बढ़िया, दूसरी तो यही बार में। यही आप सदावत वाली व्यवस्था ही हम लोग वहां पर रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था, हम्म। मैं इलाज के बारे में लोगों से जानकारी, मैं उनको उनकी मदद करना चाहूंगा कि हम लोगों को जो सामान्य प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे सब लोग। एक्यूप्रेशर की मदद से बिना दवाई के कुछ प्रॉब्लम्स का इलाज अपन स्वयं कर सकते हैं। उसकी जानकारी लेना चाहें तो एक आध कोई भी 1 घंटे का कार्यक्रम मेरा आपके लिए रख सकते हमने हैं। आपके लिए हमने समय रखा हुआ है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आइएगा। एक्यूप्रेशर के ऊपर आपका जो लेक्चर है वो हमने रखा हुआ है, आप वहां पर प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आइए। हाँ। ठीक है, और चलिए। एक चीज और है, हम्म। एक्यूप्रेशर भी। और दूसरे, मैं थोड़ा सा वास्तु की भी बात करना चाहूंगा कि हमारे घरों में कुछ चीजें अगर गलत हैं, नहीं है, जब भी समझ, मतलब कौन सी चीज कहाँ पर क्या होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमको बहुत सारी तकलीफें होती है जी। ना? जो सामान्य, तो उसकी एक जानकारी है, आधा घंटे में सब हाँ, वो वाला नॉर्मल कार्यक्रम हम उसका। वो वाला कार्यक्रम हम समय देख करके करेंगे, किंतु आपका जो हाँ एक्यूप्रेशर वाला है वो तो हमने आपको कंफर्म किया है, क्या, क्योंकि आपने पहले जो जानकारी दी हाँ, थी ठीक है। उसको हमने उस पर सम्मिलित किया है, ठीक है। हाँ। चलिए चलिए, और किसी का प्रश्न है? समय हो गया ना? जी जी, ठीक ठीक। और किसी का प्रश्न है इस व्यवस्था पर? हाँ, अंजलि दीदी बोलिए। अनम्यूट नहीं, हाँ बोलिए। हाँ,
वंदना भैया जी, जो वंदना करना चाहते हैं उनका कुछ एक ग्रुप वगैरह करके जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो ये 20 ये तारीख वाली को? ये वाली सूचना हमें संगीता दीदी हर रोज दे रही है, ऑलमोस्ट पवन जी और संगीता दीदी हर रोज दे रहे हैं, किंतु हमने हाँ उनको रोका हुआ है। क्यों रोका है? आइडिया तो बहुत अच्छी है, आप सबके भाव बहुत अच्छे हैं, किंतु हमारे हाँ अनुभव जो है वो थोड़े से अच्छे नहीं है। अनुभव क्या है कि हर कोई जो है एक धर्मशाला में रहता नहीं है, हर कोई अलग, एक शांतिसागर धाम एक टोक एक एरिया है, और वहां से हाँ 1 सवा 1.5 किलोमीटर के बाद में 20 पंथी कोठी है। तो अलग हाँ अलग धर्मशाला में लोग रहने वाले हैं, अलग अलग धर्मशाला के लोग फिर एक जगह पर आए नहीं आए, आगे गया पीछे गया। इसीलिए एक अच्छा है, आप लोग अगर कुछ बनानी है व्यवस्था तो आप अपनी अपनी व्यवस्था बनाइए, उसके यहाँ पर व्यवस्था के साथ में हम प्रबंधकों को उसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, एक बात अच्छी है कि आप अगर एक धर्मशाला में रहते तो एक धर्मशाला के जितने भी लोग रहेंगे वो साथ में चाहिए, और अपना अपना ग्रुप अपने अपनी जगह पर जरूर बनाइए, ठीक है। किंतु ये ओके 20 पंथी वाले भी है, शांतिसागर धाम वाले भी है, सत्कार भवन वाले भी साथ में है, ये करने का प्रयास करोगे तो वो प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ वहां रहेगी, फिर किसी को हाँ डोली चाहिए, किसी को डोली नहीं चाहिए, बहुत हाँ सारे इफ्स एंड बट्स बनते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओके बहुत ओके भीड़ है समित शिखर जी में, अभी बहुत भीड़ है। ओके ओके। सौरभ भैया बोलिए। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि 20 तारीख को ही हमारे से वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड एज वेल एज मुकुट एंड माला वो लोगों ने लेनी चाहिए। वो 20 तारीख को शाम को देने वाले हैं, उसके लिए समय करेक्ट, मुकर्रर किया है, शाम को 7 बजे। सब 7 लोग को बजे जो हाँ। पहाड़ पर भी जो जा रहे हैं, पहाड़ पर जो जा रहे हैं वो भी आकर के, अच्छा, एक व्यक्ति का बैज दूसरे व्यक्ति को नहीं तो दिया दिया नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है। अगर जैसे, किंतु ग्रुप में जो लोग आ रहे हैं, जैसे संगीता कासलीवाल दीदी है, संगीता कासलीवाल दीदी अगर 24 लोगों की कैश लेकर के आवे तो उनको तो उन फिर 24 लोगों के बैचेस एक साथ दिए जा सकते हैं, उस पर कोई ठीक है प्रॉब्लम सर। नहीं है। जिन्होंने पहले हम लोग उनको ग्रुप में बताया है वो ग्रुप में आवे, उनको उस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। श्रीमती इंदिरा दीदी के 5 लोग आने की जरूरत नहीं, वो अकेले आएगी तो 5 लोगों के पैसे दे दीजिए और वो 5 लोगों के वहां पर बैच लेके, किंतु शाम को 7 बजे। और ये कहाँ पर बैठेंगे सब लोग? ये सब लोग बैठेंगे जहां पर विधान होना है, सिद्धाचलम में ही सब लोग बैठेंगे, तो ताकि सब बैठेंगे लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सिद्धाचलम में ही हम लोग वहां पर बैठने की व्यवस्था करेंगे, और करते वहीं पर हैं, आपको बैचेस वहां से लेने हैं। ले 7 बजे आपको बैचेस लेने हैं, 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में 1 घंटा बहुत हो गया, 1 घंटे के बाद में फिर वो व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। करेक्ट। वो 21 तारीख को नहीं मिलेगा। नहीं, 21 को मिलेगा नहीं, आपको 20 को हाँ लेंगे, उस उन्हीं को हाँ मिलेगा, 21 को नहीं मिलेगा वो। या थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ही होगा वो। इसीलिए आपको बिठाया है सौरभ भैया जी वहां पर, स्ट्रिक्ट चाहिए ना लोग, इसलिए आपको बिठाया है। ठीक है। चलिए, तो हमने प्रबंधक ऐसे चुने ही इसीलिए है जिनको अनुभव है, स्ट्रिक्ट की बात नहीं है। अरे स्ट्रिक्ट का, हम लोग तो मोम से भी ज्यादा मुलायम है, बट स्ट्रिक्ट जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हो जाएगा, बिल्कुल। अनुभवी प्रबंधकों को बिठाया है, और ये इसीलिए, ये इस प्रकार के अनुशासन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमने देखा है अभिषेक करते वक्त भी धड़ल्ले से सब लोग जमा होकर के आएंगे। और एक बात समझ लो, आप लोग जो वहां पर क्रिया करने वाले हो, उसका पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब लाइव के ऊपर पूरे भारतवर्ष देखने वाला है। घर में बैठ करके पूजन करने वाले हैं, इसलिए यूट्यूब लाइव के ऊपर आप जो आ रहे हो आपके घर वालों को भी बता सकते कि आप लोग नहीं आ सकते हो, किंतु यूट्यूब चैनल के ऊपर देख करके घर में सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। तो इसीलिए आप जो भी करोगे वो सारी की सारी चीजें पूरे भारतवर्ष के लोग देखेंगे, और जितनी अव्यवस्था करेंगे, करने नहीं देंगे हम, अव्यवस्था जो होगी वो भी, उसमें 2 लोगों के नाम आगे रहेंगे, अव्यवस्था के दोषी। अव्यवस्था किसने की? पंकज भैया ने और आचार्य संघ ने की। ये 2 लोगों के नाम वहां पर आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्वाति दीदी बोलिए। यूट्यूब की लिंक हाँ, वो मिल जाएगी। यूट्यूब की लिंक वही है जो हमारा जो अपना स्वाध्याय चैनल है, जिसके ऊपर आप हर रोज के स्वाध्याय देखते हो। हर रोज के स्वाध्याय जाकर के आप कोमट सार के हो या कार्तिक प्रेक्षा के हो, अपना ही रत्नत्रय जूम चैनल का यूट्यूब चैनल है, सम्यक ज्ञानशाला बाय पंकज शाह नाम का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब लाइव में मिलेगा, ठीक है। और बाद में भी वो वहीं पर रहेगा, जब भी आपको चाहिए आप देख सकते हो, वहां पर वो अपलोड होते रहेगा वहां पर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हम लोग और 5 मिनट का समय दे देते हैं, फिर हम लोग आज की जो सभा है उसको संपन्न कर देंगे। बोलिए।
रविवार का व्रत जिसका वो भी उधर कर सकते हैं, ऐसा बोलना जरूरी है क्या? किसका? रविवार की व्रत रहता है वो, रविवार का। हाँ, रविवार व्रत जब अगर आएगा तो रविवार व्रत की पूजन हम लोग उसमें ले लेंगे। किंतु एक बात समझ लेना, अगर वहां पर मतलब ऐसे दिन आता है रविवार की बहुत सारे नारियल है, तो जो लोगों को व्रत है वो लोग अपने व्रत की पूजा नाश्ते के समय में या भोजन के समय में, सब लोग तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो तब उस समय में आपको समय है तो आप लोग जरूर करना है, ठीक है। और जो हमारे पास एक फैमिली भी है, जो फैमिली पहले आने वाली है, उनकी कुछ कारणों की वजह से 5 या 6 दिन में वापस आने वाली है, तो उनको भी ये समय जो है उस समय में बैठ करके अपने जो अर्घ्य है उन अर्घ्यों को संपन्न करना है। हेमांगी दीदी, भैया विधान की किताब की व्यवस्था क्या रहेगी, सबको वहां मिलेगी? पर और कौन सा विधान? महाराज जी के पास में विधान की किताबें है वहां पर, तो एक जो टेबल है उसके ऊपर 2-2 किताबें जरूर रहेगी। हम ज्ञानमती माता जी वाला विधान करने वाले वही थे। वही वाला विधान चलेगा। अच्छा ठीक तो है। जिनके पास है आप अपना खुद का भी किताब लेकर के आ कोई सकते हो, या अगर लेकर के आएंगे तो मैं अभी महाराज जी को कल और एक बार कंफर्म करता हूँ कितनी किताबें वहां पर है, बट मेरे ख्याल से पर्याप्त किताबें हैं। अच्छा, हम लोगों का सिद्ध चक्र विधान जो है वो 29 तारीख को संपन्न हो रहा है, और बीच में 30 जुलाई 31 जुलाई से 2 दिन जाने के बाद 1 तारीख से फिर से वहां पर 5 दिन का सिद्ध चक्र विधान उसी जगह पर हो रहा है। और वो 5 दिन का सिद्ध चक्र विधान पूर्ण होते ही बीच में 1 दिन जाएगा, फिर 3 दिन का सिद्ध चक्र विधान वहां होने वाला है। तो हम लोग पूरा 9 दिन का विधान करने के पश्चात दूसरा 5 दिन का और तीसरा 3 दिन का विधान होगा। तो आचार्य श्री को भी बहुत आनंद हुआ था, उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार की नींव डाल करके जा रहे हो, वहां तो होते रहते विधान, किंतु लगातार 3 विधान वहां पर सिद्ध चक्र के चलेंगे। तो बिल्कुल भी अच्छी भावना के साथ हम सब लोग वहां पर विधान पूजन करेंगे। इसी के साथ आज की ये विशेष सभा का संपन्न करते हैं। सब लोग एक आयत सर कर लेना।